ओम श्री सपत्निकाय भक्ताय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम माता पार्वती शंकर भगवान जी नमो। श्री नंदेश्वर महाराज जी। माई मेरी साचियाँ जोटा वाली माता तेरी सदा ही। क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। भवन श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हरि मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। भवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। भवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संत चरण पंकज अति प्रेमा। संत चरण पंकज अति प्रेमा। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। मन क्रम वचन नेमा। मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब कह मोहि जाने दृढ़ सेवा। सब कह मोहि जाने दृढ़ सेवा। नाम गुण गावत पुलक शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके। काम आदि मद दम्भ न जाके। तात निरंतर बस में ताके। 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम
राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया रामचंद्र भगवान की पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की सभी साधु संतों की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे रानी सरकार की जय सभी साधु संतों की जय। कल की कथा के अंदर हम संशक्ति असंशक्ति आसक्ति के भेद लक्षण फल ये सब श्रवण कर रहे थे। उस क्रम के अंदर मुनि ने क्षेत्र का विभाग बताया, किस प्रकार से परमात्मा को अनुभव कर सकता है साधक, योगी उनसे कैसे युक्त हो सकता है, वो सब क्रम बताया। फिर अपनी आसक्ति के कारण, अहंता ममता के कारण किस प्रकार से जीवों को अनेक प्रकार के दुख होते हैं। फिर दो प्रकार की आसक्ति बताई, वंधा और वंधया। जो वंधा आसक्ति है वो प्रशस्त करने वाली, फैलाने वाली, मार्ग को, कर्म को, योग को, भक्ति को आगे बढ़ाने वाली है। जो ये वंधा प्रकृति है ये संत जनों की अपने स्वरूप में होती है। अपने स्वरूप में अर्थात परमात्मा में प्रेममयी जो आसक्ति है वो वंदा आसक्ति। ऐसी आसक्ति सांसारिक लोगों को अपने स्वरूप में परमात्मा में नहीं होती। सांसारिक लोगों की आसक्ति संसार के अंदर होती है और संसार की ये आसक्ति उनको अनेक प्रकार के कलेश, दुख, जन्म मृत्यु की परंपरा देती है। और इसी वंद्या आसक्ति के कारण जीव अनेक योनियों में, स्थावर जंगम आदि योनियों में भटकता रहता है, अनेक प्रकार के दुख अनुभव करता रहता है। इस क्रम के अंदर मुनि वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि अनन्य भुवनों में निवास करने वाले, अध्यात्म विषय की प्रीति से युक्त तत्वज्ञ महात्मा लोग जो जन्म मरण से रहित शरीर रूपी यंत्र समूह को धारण करते हैं, वह भी वंदा आसक्ति की ही सामर्थ्य है। एक तो ये बताया कि इस भूमि में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में रहते हुए इस संसार से अलग रहते हैं ऐसे संत महात्मा इस पृथ्वी पर अनेक हैं। और उनमें जो परमात्मा से प्रेम और संसार से अनासक्ति, ऐसा जो उनका क्रम, ऐसा जो उनका स्वभाव रहता है, वो वंदा प्रकृति का प्रभाव होता है। पृथ्वी से अन्य दूसरे भुवनों के अंदर, जैसे स्वर्ग के अंदर सप्तऋषि मंडल रहता है, ऋषि लोक है, सप्तऋषि लोक है, अनेक ऋषि वहाँ पर रहते हैं। जैसे ध्रुव महाराज अपने लोक में रहते हैं। दूसरे जो सिद्ध लोक है, ब्रह्मलोक है, वहाँ पर जो तत्वज्ञ महात्मा रहते हैं, जिनको तत्व का ज्ञान है, जिन्होंने शरीर को धारण किया हुआ है, परंतु
वंदा आसक्ति का प्रभाव के कारण वो उस शरीर को यंत्र के जैसे प्रयोग करते हैं, ऐसा लिखा है। अनान्य लोकों के अंदर रहते हुए तत्वज्ञ महात्मा वंदा प्रकृति के प्रभाव से शरीर रूपी यंत्र का प्रयोग करते हैं, ऐसा। अर्थात शरीर उनके लिए जैसे हमारे लिए अन्य अन्यंत्र होते हैं। कोई उपकरण है, एसी है जैसे ठंडा करने के लिए, कार है जैसे उसमें बैठ के जाने के लिए, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर है, मकान है। तो ये ऐसे ही अपने से भिन्न हम उन वस्तुओं को अनुभव करते हैं। ऐसे ही संत महात्मा जो इस लोक में रहते हैं, भगवान के भक्त योगी जन, और दूसरे लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में, सिद्ध लोकों में, ब्रह्मलोक आदि में, वहाँ पर जो संत महात्मा तत्वज्ञ पुरुष रहते हैं वो विमुक्त है। बंधन के कारण उन्होंने देह नहीं धारण की है। शरीर में रहते हुए बिल्कुल मुक्त परमात्मा से युक्त है, और एक यंत्र के जैसे उन्होंने शरीर को धारण करके रखा हुआ है। तो ये वंदा प्रकृति का प्रभाव है, अर्थात वो निरंतर परमात्मा के स्वरूप में रमण करने वाले, परमात्मा से प्रेम करने वाले, परमात्म आत्म भाव में स्थित रहने वाले तत्ववेता पुरुष होते हैं। और लोक कल्याण के लिए वो उन्होंने देह धारण की हुई है। परमात्मा की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सहयोग करने के लिए देह धारण की हुई है। अपने किसी आसक्ति के कारण, भोग के कारण, अपने किसी इच्छा पूर्ति के कारण देह नहीं धारण किए, जैसे सप्तऋषिगण, दूसरे देवता। तो परमात्मा की व्यवस्था सुचारू रूप से चले और उनको जो कर्तव्य दिए गए हैं उस कर्तव्य के रूप से वो परमात्मा की इस व्यवस्था में सहयोग कर सके, इसलिए शरीर को यंत्र के जैसे धारण करते हैं, परंतु उनकी स्थिति परमात्मा में रहती है। भगवान का ही निरंतर वो भजन करते रहते हैं। जो सांसारिक प्राणी होते हैं वो इस संसार में जन्मते मरते रहते हैं, गिरते उठते रहते हैं। यह वंध्या आसक्ति का चमत्कार है। यह भी वंध्या आसक्ति का ही प्रताप है कि ये भूत प्राणी झरनों के जलकणों की तरह बार बार उत्पन्न होकर पुनः विरसतापूर्वक नष्ट होते रहते हैं। अनेक बार बलपूर्वक बस बनते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये वंध्या प्रकृति का प्रभाव है, अर्थात उनकी संसार में आसक्ति है, संसार में नित्य सत्य बुद्धि है, संसार की वस्तुओं से वो प्रेम करते हैं, आसक्त हैं। इसके कारण बार बार उनको जन्म धारण करना पड़ता है और विवश होकर दुख भोगते रहते हैं। मुनि श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, श्री राम, शून्य आकाश में केवल मन की आसक्ति रूपी रंग से संकल्प पूर्वक जो ये जगत रूपी चित्र बनाया गया है वह कभी भी सत्य नहीं हो सकता। शून्य आकाश में मन की कल्पना से जो ये जगत रूपी चित्र बनाया, अर्थात जो हम अपने मन से वस्तुओं का, संसार का, कल्पनाओं का निर्माण करते हैं, हमने जो अपने मन से अपने देह का निर्माण किया, अपने मन से ही हम जैसे विचार के अंदर संकल्प में पदार्थों का निर्माण करते हैं, अपने मन से ही हम सोपन में सोपन जगत का निर्माण करते हैं। तो ये मन कल्पित आकाश शून्य है, आकाश में कोई रूप रंग नहीं है, शून्य आकाश है। आत्मा में भी रूप रंग नाम इत्यादि नहीं है, आत्मा भी मन शून्य के जैसा है। शून्य का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी नहीं, शून्य का अर्थ जिसमें किसी वस्तु की मिलावट नहीं है, जो ना तो प्लस है ना माइनस है, सम जिसकी अवस्था है उसको शून्य बोलते हैं। तो ऐसा जो शून्य के जैसा सम जो आत्मा है उसमें कोई नाम रूप रंग इत्यादि नहीं है, उसमें शक्ति है, वो चेतन है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, परंतु उसका कोई आकृति नहीं है। उसको हम इस प्रकार से नहीं बखान सकते कि वो इतना बड़ा है, इस आकार वाला है, या इस देश में है, इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सर्वत्र व्याप्त है, आनंद घन है, चैतन्य है, ब्रह्म है। तो वो जो आत्मा उसको भी शून्य कह सकते हैं। वो जो शून्य आकाश या शून्य आत्मा, उसमें मन से
मानो एक रंग छिटक दिया। मन ने अपनी एक कल्पना की और उस कल्पना करके मन ने मानो एक रंग छिटक दिया, रंग से आकृतियां बना दी, अनेक रूप रंग बना दिए, पशु पक्षी पेड़ पौधे, अपनी इच्छा से जो मर्जी उसने पता नहीं एक संसार का निर्माण कर दिया। मन ने अपना ही उसका रंग है, आत्मा का या आकाश का रंग नहीं है। मन ने अपना नीला पीला काला जैसा रंग प्रयोग किया, अर्थात जैसे पदार्थों का उसने चिंतन किया और अपने ही मन से अपनी ही इच्छा से उसने आकृतियों का निर्माण कर दिया। उसने संसार का निर्माण कर दिया और उस मन से यानी कि श्वेत से निर्मित जो संसार है उसमें एक अपनी भी देह निर्मित कर ली, दूसरी भी देह, और उन्हीं में वो रमण कर रहा है। परंतु जो ये ऐसा मन निर्मित, जो इसके विचार का संसार है, जो इसके स्वप्न का संसार है, या और कहीं भी जहाँ मन से कल्पना कर लेता है, ऐसा जो मन का संकल्पात्मक जो संसार है वो किसी काल में कभी भी सत्य नहीं हो सकता। बस वो एक संकल्प है, एक विचार है, वो दिखता है, सत्य वस्तु नहीं। इस संसार में आसक्तिपूर्ण मन से व्यवहार करने वाले मनुष्यों के शरीरों को तृष्णा उसी प्रकार छीण कर देती है जैसे अग्नि की लपट तृणों को भस्मसात कर देती है। इस संसार में आसक्तिपूर्ण मन से व्यवहार करने वाले दो प्रकार से हम संसार में व्यवहार करते हैं, एक अनासक्तपूर्ण और एक आसक्तिपूर्ण। अनासक्तपूर्ण जब हम मन से व्यवहार करते हैं तो वस्तुओं का और क्रियाओं का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होता, क्योंकि हम उनसे लिप्त ही नहीं हुए, हम उनसे अलग हैं। मानो अग्नि है, अग्नि का कोई लोह पिंड है, अग्नि में डाला हुआ लोहे को वो लाल हो गया बिल्कुल, और हमने किसी यंत्र से दूर से ही किसी मशीन के द्वारा उसको हमने उठाया, उसको कूटा पीटा, उसका कोई हमने कल पुर्जा बना दिया। तो हमने ये सब कुछ मानो किया, परंतु हमने अग्नि को छुआ ही नहीं। उस मशीन से या उस यंत्र से हमने उसको पकड़ा और उसमें दूसरी चीज़ों औजारों के द्वारा, दूसरी मशीनों के द्वारा, उनके सहयोग से हमने उसमें पुर्जे बना दिए, पुर्जों से हमने मशीनें या दूसरी चीज़ें बना दी। तो हमने अग्निपिंड को नहीं छुआ, तो अग्निपिंड को नहीं छुआ तो जलेंगे भी नहीं ना, जलेंगे नहीं तो पीड़ा भी नहीं होगी। मानो ऐसे ही कोई सुखद पदार्थ है, बर्फ़ है या कोई दूसरे सुखद पदार्थ है जिससे सुख की अनुभूति होती है, उसको भी हमने नहीं छुआ और उससे भी हमने व्यवहार कर लिया दूर से ही, तो उसका भी प्रभाव हमारे पास ऊपर नहीं आएगा, ना गर्मी का प्रभाव आएगा ना सर्दी का, क्योंकि हम अलग हैं, दूर हैं उनसे, असंग हैं और व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ, हो रहा है ना सब कुछ। ऐसे ही संसार में जो संसार की क्रियाओं से, वस्तुओं से, पदार्थों से, संबंधों से, व्यक्तियों से अलग होकर व्यवहार करता है, अर्थात उनके बीच में रहकर उनसे अलग सा, जैसे कमल जल में रह के जल से अलग सा, उनसे अलग सा, डिटैच सा होकर, और उनको नहीं पता लगे उनके साथ ऐसा ही जैसा मैं घुला मिला, हम जैसा ही है, ऐसा। जैसे जासूस होते हैं, वो हमें घुले मिले हुए होते हैं और हमसे अलग होते हैं, हमारी जैसी बोली बोलते हैं, हमारे जैसा व्यवहार, हमारे जैसा सुखी दुखी होना, हमारे संबंधों में ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन वो तो किसी राजा के लिए कार्य कर रहे हैं, वो तो हमारा भेद लेने के लिए, वो हमारी कम्युनिटी में मिलने के लिए, हमारे साथ जीने के लिए नहीं आए हैं, हमारे सुख दुख में वो सम्मिलित होने के लिए नहीं आए, वो हमारे साथ रो रहे हैं, अंदर से नहीं बाहर से नाटक कर रहे हैं, हमारे साथ नाच गा रहे हैं, हंस रहे हैं, अंदर से नहीं बाहर से, क्योंकि उनको अपना कार्य बनाना है। और उसने अपनी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो कलेक्ट की, सूचनाएं या जो भी उसको दायित्व दिया गया था वो उसने किया, और वो करके और सब राजा को बता के अपने घर अपना काम पूरा किया। तो हम में ही रह रहा था, हमसे अलग था। ऐसे ही संत है, संत महात्मा इस संसार में हम में ही रहते हैं, पर हमसे अलग रहते हैं, अंदर से अलग है, बाहर से हम में है। तो ऐसी जो व्यवहार है, व्यवहार की जो शैली है, ये परंपरा है, तो इसको कहते हैं अनासक्त शैली। आसक्त नहीं है, अटैच नहीं है, डिटैच है अंदर से,
काम हमारे साथ कर रहा है, हमारे साथ हंसता बोलता खाता पीता रहता है, अंदर से बिल्कुल डिटैच है, अलग है। नारियल होता है ना, नारियल जब कच्चा होता है तो उसको हिलाओ तो उसमें आवाज़ नहीं आती। वो नारियल का बाहर का कवर और अंदर की गिरी एक रहती है, कच्चापन है उसका। वो नारियल जब पकता है ना तो भी अंदर ही है, तो उसको लाओ ना खट 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 बोलता है अंदर। उसने उसके अंदर रहते उसको छोड़ देता ना, उसी के अंदर है, बाहर नहीं निकला, पर उससे अलग है। अच्छा, उसके अंदर जो पानी रहता है, 3 चीज़ें होती हैं ना नारियल में, एक उसका कवर, एक उसकी गिरी, और गिरी के अंदर पानी। तो ये जो पानी कहाँ गया, पानी को भी सूख गया। वो जो उसका सुख दुख की परंपरा है जो भी थी, पानी को सूख गया, और जो हार्ड कवर है उसको उससे अलग हो गया, अपने स्वरूप में है उसी के अंदर। ऐसे ना संत महात्मा है इसी संसार में, है इससे अलग। अंदर के पानी को, जो हमारे अंदर की जो अहंता ममता है, उसको भी सूख गए और इससे भी अलग हो गए, और इसी के अंदर। इस प्रकार से जब अनासक्त होकर कर्म करेगा तो मन नहीं लगाया उसने संसार में, मन तो उसने परमात्मा से लगाया। जैसे इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर होते हैं, रो के या दूसरी भी जो भी जासूस कंपनियां होती हैं उनके, या उन एजेंसियों के जो जासूस या ये ऑफिसर्स होते हैं, दूसरे देशों में होते हैं, कनेक्ट अपनी कंट्री से रहते हैं, अपने राज्यों से रहते हैं, कार्य उनके लिए करते हैं, रहते हैं उनमें, है ना। ऐसे ही संत कार्य परमात्मा के लिए, अपने लिए रहता है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ रह रहा, यहीं खा पी रहा है, यहीं की बोली बोलता है, यहीं के जैसा उठना बैठना सब है यहाँ से बिल्कुल अलग। इंटेलिजेंस है ये, क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये है इंटेलिजेंस, ये ज्ञानात्मक शैली है। यहाँ रहे, यहाँ के जैसा बोले खाए पिए, पर यहाँ से लिप्त ना हो, कंप्लीटली डिटैच। किससे अटैच है, अपने से, परमात्मा से। ये है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस है उनमें। और जो इतना इंटेलिजेंट होता है वो ही इस तरह की क्रिया को कर सकता है कि दूसरे देश में रह के और दूसरी उनका सब अपने देश का काम बना दे, उसी को इंटेलिजेंट बोलेंगे ना। ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं महात्मा, ये है उनकी शैली। क्या करते हैं, अपने मन को, अर्थात जो ये कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो ये जल है ना, उसको पी जाते हैं, अंदर में सोख जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, गिरीश बिल्कुल अलग हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं, आसक्तिपूर्ण मन से व्यवहार करने वाला मनुष्य, शरीरों की तृष्णा, जो आसक्ति, जो दूसरे हमारे जैसे, एक तो मैं संत महात्माओं के बारे में बात कही, अब हम जैसे कि उसमें क्या कहते हैं, इस संसार में आसक्तिपूर्ण मन से व्यवहार करने वाले मनुष्यों के शरीर को तृष्णा उसी प्रकार क्षीण करती रहती है जैसे अग्नि के लपटे तरणों को भस्मसात कर देती है। जलाती रहती है, जलाती रहती तृष्णाएं। क्यों? क्योंकि मन उसने यहाँ लगा दिया, और यहाँ पर काम था नहीं मन का, वो तो किसी और देश का था, किसी और परंपरा का था, उसका तो रूप गुण कुछ और थी, और व्यवहार कहीं और करने लगा, रच पच कहीं और गया। तो यहाँ तो उसका तालमेल तो है नहीं। तो जब यहाँ उसका तालमेल नहीं है, ये यहाँ का रूप गुण व्यवहार सब कुछ भिन्न है, और आत्मा का भिन्न है बिल्कुल, और वो यहाँ आसक्त हो गया तो जलता रहता है। कैसे? जैसे तिनका जलता रहता अग्नि के अंदर, ऐसे दिन दिन वो जलता रहता है, और ये तृष्णाएं उसके शरीर को क्षीण करती रहती हैं, जलाती रहती हैं। जैसे समुद्र तट की सिक्ताओं और त्रिशेणु समूहों का संख्या करना संभव है, उसी तरह जिसकी बुद्धि सर्वथा विषयों में आसक्त है, भला उसके शरीरों की ठीक ठीक गणना करने में कौन समर्थ है। समुद्र की किनारे की सिक्ता बालू, तो बालुओं में फिर वो त्रिशेणु अणु, और दो दो अणु मिल जाए, 3 अणु मिल जाए तो एक त्रिशेणु बनता है। तो ये अणु, परमाणु, त्रिशेणु, सिक्ता, तो इनकी बालू की गिनती करना आसान है।
कहते हैं वो तो फिर भी हो जाएगी, वो तो हो सकती है, परंतु जो सांसारिक मनुष्य है इसने इतने शरीर धारण कर लिए कि इसके शरीरों की गिनती नहीं हो सकती, कितने कर लिए इसने। इतना कठिन है, पता नहीं कितने जन्म धारण करके दुख भोग रहा है। भला उसके शरीरों की ठीक ठीक गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। राघव, विषय आसक्त चित्त वाला मनुष्य दुखों के कारण सूख जाता है, जिससे वह धधकती हुई नरक अग्नियों के लिए ईंधन के समूह का काम देता है। विषय आसक्त चित्त वाला मनुष्य दुखों के कारण सूख जाता है। सूखी लकड़ी ईंधन का काम देती है। ये कहते हैं कि दुख उसको सुखा देते हैं। दुख कहाँ से होता है? दुख उसने अपने जो मन को, अपने चित्त को संसार में लगा दिया और संसार में उसको दुख दिया, तो जीवन पर्यंत दुख भोग रहा है। कभी आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कभी मानसिक दुख है, कभी सांसारिक दुख है, कभी जन्म का दुख है, कभी मृत्यु का दुख है, कभी भोजन इत्यादि का, कभी आदि का दुख है, कभी व्याधि का दुख है, अनेक दुख है। बस उनमें ही दुख भोग रहा है और दुख भोगता भोगता सूख जाता है। सूख के जीव आत्मा निकल जाती है और वो सूखा हुआ फिर नरक में अग्नि के काम आता है, अर्थात नरक में गिरता है। संसार में इनासक्त होकर, संसार के पदार्थों में, संसार में आसक्त होकर सूख कर प्राण छोड़ देता है। परमात्मा को याद नहीं करता, आनंद और सुख उसको मिलता नहीं, रस तृप्ति होती नहीं है और वो सूखा हुआ मानो नरक की अग्नि का ईंधन है। तो नरक की अग्नि इनसे जलती है, जिनसे वह धधकती हुई नरक अग्नियों के लिए ईंधन का काम देता है, क्योंकि वे नरक अग्नियाँ उसी ईंधन से जलती हैं। इस भूतल पर यह जो कुछ दुख समूह दृष्टिगोचर हो रहा है, उस सब की कल्पना विषय आसक्त चित्त वाले मनुष्यों के लिए की गई है। संसार में जितना भी दुख दिखता है, किसके लिए बनाया है? वो विषय आसक्त चित्त के वाले मनुष्यों के लिए ये सब दुख बनाए हैं। जैसे जल की तरंगों से युक्त बड़ी बड़ी नदियाँ किलोल करती हुई समुद्र की ओर दौड़ जाती हैं, उसी तरह सारी दुख परंपराएं विषय आसक्त चित्त वाले मनुष्य को आ घेरती हैं, अर्थात सारी दुख परंपरा उसमें गिरती है और वो इन दुखों को निरंतर भोगता रहता है। जो मन आसक्ति शून्य और सब ओर से शांत, आकाश के समान निर्मल रूप से स्थित और असत्य सा प्रतीत होते हुए भी सत्य रूप से भासमान हो रहा है, वह साधक के लिए सुख का ही हेतु है। अब ये जो इतना भारी दुख की परंपरा बताई गई और उस दुख में जो हम कष्ट भोग रहे हैं, उनसे छूटने का उपाय बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मन आसक्ति शून्य है, संसार की आसक्ति, पदार्थों की आसक्ति जिसमें नहीं है, जो मन आसक्ति शून्य, सब ओर से शांत, अब शांत हो गया, उनके लिए दौड़ नहीं रहा है। आकाश के समान निर्मल रूप से स्थित, निर्मल हो गया है। अब उसने जो रंग डाले थे ना आकाश में, कि ये नगर बनाया, ये संबंध, ये व्यक्ति बनाए, ये पशु पक्षी, ये पदार्थ, ये जीव जंतु, ये ऐसे पता नहीं क्या क्या बनाया उसने, अपने मन से ही बनाया ना, और मन से उन रंगों को बिखेर कर मन को मलिन कर दिया। अर्थात संसार में जो उसने अपने आप को इतना फैला दिया कि जैसे बताते ना कि पहले तो माँ बाप ही काफ़ी कुछ भर देते हैं, तो ये तो उसका बेटा, इसका भाई, इसकी बेटी, इसकी पत्नी, ये वो सब भर गया और फिर बच्चा कुछ आम भर लेते हैं, मैं वो मेरा। तो हम क्या करते हैं, अपना एक्सपेंशन करते हैं, हम करते हैं ना, ऐसे बढ़ जाते हैं हम। तो जितने हमने रिलेशंस बनाए, फ्रेंड कितने हैं, 1 2 3 कितने, 10 20 50 हज़ार बना दिए दोस्त, एक्सपेंशन हो गया। रिश्तेदार बहुत सारे बना दिए, और फिर हमने कार्य व्यवहार बहुत ज़्यादा फैला दिया अपना। फिर हम मन से बहुत विचार करने वाले, फिर अब हम गांव के बारे में सोचने लगे हैं, फिर स्टेट के बारे में, फिर हम कंट्री, फिर हम वर्ल्ड, फिर मैं ये हो जाऊं, ये सारा संसार ही मेरा हो जाए, इसको मैं जीत लूं, ये कर लूं।
अपना हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, अपने आप को फैला रहे हैं। तो क्या है, मानो हम 100 ग्राम वस्तु हैं या 1 किलो वस्तु हैं हम, और हमने 1-1 ग्राम करके बांट दिया अपने आप को, और अब हम बट गए हजारों जगह, सैकड़ों जगह। हमने इतने आप को एक्सपेंड कर दिया, अपने आप को फैला दिया। और अब जो हमने अपने टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो कहीं पर न्याय नहीं हो रहा है। ऐसा कहते हैं, ऐसा शास्त्र में आख्यायिका आती हैं, एग्जाम्पल आते हैं कि एक व्यक्ति की एक पत्नी थी, और उसने दूसरा विवाह कर लिया। अब जब वो व्यक्ति वहाँ से, उदाहरण के तौर पर आख्यायिका सुनाई जाती है कि जब वो अपने कार्य व्यवहार से आया, तो ये पहले मंजिल पे पहली पत्नी का घर था, दूसरी मंजिल पे दूसरी पत्नी का घर था। तो उसने पहले वाली को बेल डाला, बेल बजाई, तो वो दरवाज़ा बंद था। उसने सोचा सो गई होगी, चलो। अब दूसरे वाली पे जा रहा था, पहले वाली ने दरवाज़ा खोल दिया, तब तक उसने दूसरे वाली की घंटी बजा दी। अब वो भी नहीं आई, तो लौट के वापस आ रहा था, बीच में ही था, तो दोनों पत्नियां जाग गई। अब वो तो बीच में था सीढ़ियों पर, तो दोनों ने विचार करने लगा कि ये तो मेरे साथ रहना चाहिए। तो ऊपर वाली पत्नी अपनी तरफ खींचती है, वो पैर पकड़ के नीचे तरफ खींचती है। ऐसे करके उसकी दुर्दशा हो गई। एक बात ये बोली। अब जिसकी 10 पत्नियां हो, जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां अगर हो, तो क्या हालत कर देते हो। जिसकी 10 पत्नियां हो, वो कोई हाथ पकड़ के खींच लेगी, कोई पैर, कोई कान, कोई, वो तो 10 टुकड़ों में बट गए ना। तो क्या 10 पत्नियों का स्वामी सुखी रह सकता है? नहीं रह सकता। तो कहते हैं हर एक स्त्री और पुरुष की 10-10 पत्नियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 हो गए ना। फिर एक मन है, एक बुद्धि है, एक चित्त है, एक अहंकार है, 14 पत्नियां हैं, हो गई 14। और ये 14 पत्नी, पुरुष एक है। पुरुष कहते हैं जीव को, आत्मा को, उसको पुरुष कहते हैं ना। और ये प्रकृति कहते हैं स्त्री को। ये तो 10 स्त्रियां हैं, प्रत्येक स्त्री पुरुष की जेंडर जो है ना, मेल फीमेल, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, उनकी 14 पत्नियां हैं सबकी। अब ये एक पुरुष एक जीव है, बीच में 14 पत्नियां। कान मतलब आँख इधर खींचती है, वाणी इधर खींचती है, त्वचा इधर खींचती है, मन इधर खींचता है, बुद्धि वहाँ चक्कर काट रही है, पता नहीं चित्त कहाँ घूम रहा है। 10-14 खींच रही है अपनी अपनी तरफ। मेरी सुन, मेरी मान, मेरी तृप्ति, किसकी तृप्ति करेगा? 14 है, 14 पत्नी है सबकी, है ना। तो अब इसने अपना एक्सपेंशन कर दिया 14 जगह। 14 में भी नहीं रुका, खाली मन बुद्धि चित्त अहंकार में रुक जाए। फिर उसने क्या किया, फिर उसने मित्र बनाए 100-50 और एक्सपेंशन कर दिया। 100 मित्र बना लिए, तो 14 तो पहले थी, 114 हो गया ना। फिर उसने अपने और संबंधी बनाए, फिर अपने कार व्यवहार कर, सैकड़ों हजारों बना दिए अपने। अब ये जो इसको सब खींच रहे हैं, उसका कार्य खींचता है, उसके संबंधी खींचते हैं, उसका मित्र खींचता है, उसकी पत्नियां खींचती हैं, उसका बेटा, बहू, बच्चा, सब अपने अपने मेरी सुन, किसकी सुने, पागल हो जाएगा ना पागल। तो अपना एक्सपेंशन किया है। तो अब अपने लिए तो टाइम नहीं है, अपने से तो जुड़ नहीं सकता, अपने से तो अलग हो गया। ये तो सैकड़ों हजारों पीछे पड़ गए। क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए कहा कि जिसका मन आसक्ति शून्य और सब ओर से शांत, भैया अपने अपने काम में लोगों बहुत हो गया, अपने से जुड़ जाए। अब ये 14 पत्नियां और मित्र वर्ग और ये समाज और जितना भी कार व्यवहार, दुनिया, लोक परलोक, सब अपनी तरफ खींचते हैं, सब अपने सुख के लिए पीछे पड़े हुए हैं। हमारे शरीर में हमारी इंद्रियां हमारे पीछे पड़ी हुई हैं अपने सुख के लिए, औरों की बात कौन करे? आँख हमारी नहीं सुनती, कान हमारी नहीं सुनता, जिह्वा हमारी नहीं सुनती, पेट नहीं सुनता हमारी, नींद हमारी नहीं सुनती है। अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से भूख प्यास सब कुछ अपनी मर्जी से हो रहा है। हमारी बॉडी हमारी नहीं सुनती, तो और कौन सुनेगा? सबको अपने अपने सुख की मतलब है। पेट को खाना चाहिए, चाहे चोरी करके ला, उसको मतलब नहीं है।
तो वो तो कहेगा मेरे को दे, मेरे को तेरे से मतलब नहीं है, तेरे धर्म से कर्म से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए ला के दे। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषयों में, उनको कोई मतलब नहीं है धर्म कर्म से, उनको कोई मतलब नहीं है हमारे सुख दुख से, उनको कोई मतलब नहीं है हमारे पास पदार्थ है या नहीं है, हम किस कष्ट में। ये हमारी पत्नियां, ये 14 ही यही कंट्रोल में नहीं आती है, यही नहीं रुकेंगी, यही नहीं सुनेंगी हमारी। बाहर वाले हमारे बीवी बच्चे और यार मित्र संबंधी सुनेंगे, उनकी मर्जी। एक बार मना कर दो आप, वो तो गला पकड़ लेंगे 1 सेकंड के अंदर। और उनसे प्रीति बांधे बैठा है, क्या किया, बांट दिया अपने अंदर अपने आप को हजारों रूप में। तो क्या करे, समेटना चालू कर भैया, वापस आ और इन 14 को भी कंट्रोल कर। और फिर एक प्रकृति, और उस प्रकृति से आगे भी फिर एक पुरुष, फिर अपने से जुड़, और उस मन को अपने वश में करके फिर स्वयं पत्नी बन। किसकी बने पत्नी? परमात्मा की। और फिर उस परमात्मा, वो है परम पति, ये पति है, वो परम पति है। हम सब स्त्री आई ही हैं, क्योंकि प्रकृति है शरीर, तो फिर मन भी प्रकृति है, वो भी स्त्री है। तो फिर अपनी उस मन रूपी स्त्री को, बुद्धि रूपी स्त्री को पति से, परमात्मा से, नारायण से जोड़। वो रक्षा करेगा, वो पालन करेगा, वो कल्याण करेगा, तो शांति मिलेगी। तो जो बाहर एक्सपेंशन किया था उसको फालतू की चीज़ है, दुख की चीज़ है, सुख कहीं नहीं मिलेगा। किसी को लगता है तो करता रहे, लेकिन सुख तो नहीं है। यहाँ पर कहते हैं ऐसा जो कल्याणकामी है, जो मन को आसक्ति शून्य और सब ओर से शांत करे, सब ओर से शांत करे। हो गया भैया, बहुत शांत है ना। अब तू अपने घर में अपने घर शांति, संबंध धीरे 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 समेट, शांत कर, उनसे पीछे हट, अपने से जुड़, सब ओर से शांत कर, सब ओर से शांत। फिर आकाश के समान निर्मल। जब सब ओर से शांत होने लगेगा ना, तो किसी को किसी प्रकार की शिकायत थी, किसी को किसी से कुछ, क्योंकि हमारे व्यवहार होते हैं ना संसार में, व्यवहार होने से किसी ने हमारी सेवा ही कर दी तो हम कर्जवान हो गए। अब हमने उसकी सेवा करनी है। किसी से हमने कुछ गलत बोल दिया तो हम कर्जवान हो गए, या उसने हमें कुछ गलत बोल दिया, निरादर कर दिया, हमारे मन में उसके प्रति ईर्ष्या क्रोध हो गया तो हम कर्जवान हो गए। अब वो ईर्ष्या क्रोध का उसको उतारना हो गया ना, तो मन मलिन हो गया, निर्मल नहीं रहा। तो जब सब ओर से खींचने लगा, जब अपने से जुड़ने लगा, शांत होने लगा, तो फिर निर्मल होने लगा, मल छूटने लगा। अब मन से ये राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार निकलने लगे और निर्मल होने लगे। तो फिर आकाश के समान निर्मल सत्य सा प्रतीत होते हुए, ऐसे बाहर असत्य सा प्रतीत होते हुए, बाहर फिर अब नाटक कर रहा है। जो पहले क्रिया बताई ना कि बाहर से अटैच, अंदर से डिटैच, फिर वैसे जी। अब तो देख लिया सबको व्रत करके, कोई नहीं अपना है, कोई सुखी नहीं देता है, सबको अपनी सुखों से, अपनी इच्छाओं से, अपने मतलब से मतलब है। औरों की बात नहीं, हमारे देह की जो हमारी इंद्रियां, उनको भी अपने मतलब से मतलब है। अब सबसे अलग हो गया, सबसे अलग होकर और बाहर से सबसे मिला हुआ है, नाटक के रूप में, लीला के रूप में, और अंदर से स्वयं से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो बाहर से ऐसा सत्य सा लगता है जैसे हमारा ही है, हमसे ही मिला हुआ है, हमारी ही बात करता है, हमारी ही सुनता है, हमारे ही साथ रहता है। ऐसा फिर नाटक कर रहा है, फिर लीला कर रहा है। ऐसी लीला करता हुआ, नाटक करता हुआ और परमात्मा से जुड़कर जो जीता है, तो उसके बारे में क्या कहा कि ऐसा जो समान निर्मल रूप से स्थित और असत्य सा प्रतीत होते हुए भी सत्य रूप में भासमान, सत्य रूप में भासमान, वह साधक के लिए सुख का हेतु होता है। ये है लीला, ये क्रिया है, ये क्रम है। इस प्रकार से जिएगा तो सुख हो जाएगा, नहीं तो दुख ही दुख भरा हुआ संसार के अंदर। रघुनंदन, कल्याणकामी विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह सर्वत्र स्थित रहते हुए, सबके साथ रहते हुए और सभी न्याय युक्त कर्मों में लगे हुए भी
सदा सर्वदा अपने मन को अनासक्त और सम बनाए रखे। कल्याणकामी मनुष्य को चाहिए, जिसको अपने कल्याण की कामना है ना, उसके लिए ये रीति है। क्या कह रहे हैं कि सर्वत्र स्थित रहते हुए, सर्वत्र जहाँ कहीं भी रह रहा है तो वहीं पर सर्वत्र स्थित रहते हुए। अब देखो, रहने की बात जो है वो खाली देह से नहीं है। हम एक तो देह से रहते हैं और दूसरा हम मन से भी रहते हैं ना। अभी हम जैसे मान लो देह से यहाँ बैठे हुए तो यहाँ रह रहे हैं, और मानो हमारा जो मन है वो कहीं चला गया, कहीं किसी दूसरे स्थान में, दूसरे लोक में, किसी इष्ट मित्र के पास, तो हम मन से वहाँ रह रहे हैं। शरीर यहाँ रह रहा है और हम वहाँ रह रहे हैं, तो हम बट गए, मानो दो जगह रह रहे हैं, यहाँ भी है कुछ वहाँ भी है। तो क्या कहा, सर्वत्र स्थित रहते हुए। अब मानो वहाँ रह रहे हैं हम चले गए दूसरे स्थान में, अपने इष्ट मित्र के घर में, मन चला गया वहाँ, या किसी विषय में चला गया, किसी संसार के किसी कार्य में, किसी और दूसरे लोक में चला गया, मानो स्वर्ग की कल्पना कर रहा है, तो वहाँ भी हम इस समय रह रहे हैं ना। जहाँ हमारा मन चला गया वहाँ हम रह रहे हैं उस समय। तो सर्वत्र रहते हुए जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, दो कार्य करने हैं। पहले एक तो ये कि पहले तो क्या क्या कार्य करना, एक तो सम यानी कि परमात्मा भाव, कहीं भी चला जाए, मन चला जाए कहीं और कहीं शरीर चला जाए। और दूसरा क्या, अनासक्त किससे होना है, संसार से। संसार किसको कहते हैं, दो को संसार कहते हैं। एक तो जो बाहर दिखता है ये संसार है, और एक हमारा शरीर संसार, ये दोनों ही संसार है। इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब संसार है। तो संसार से अलग और परमात्मा से जुड़ा हुआ संभाव। क्या क्या लिखा है इसमें कि सर्वत्र स्थित रहते हुए, चाहे मन से कहीं स्थित है, चाहे वाणी से कहीं स्थित है, चाहे कर्म से कहीं स्थित है, चाहे देह से कहीं स्थित है, सर्वत्र स्थित रहते हुए, सबके साथ रहते हुए, कहीं भी किसी भी मंडल में, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जीव, प्राणी, किसी के साथ भी रह रहा है, सबके साथ रहते हुए न्याय युक्त कर्म में लगे हुए। ये नहीं है कि कहीं भी रह रहा है और कुछ भी कर रहा है, न्याय युक्त, विधि निषेध, अर्थात जो शास्त्र की रीति है वो न्याय युक्त कर्म में लगे हुए सदा सर्वदा अपने मन को अनासक्त और सम बनाए रखें, ये कार्य करें, तो उसका क्या फल होगा, कल्याण प्राप्त हो जाएगा। कल्याणकामी पुरुष के लिए, पुरुष का अर्थ स्त्री पुरुष नहीं, हर एक साधक जो भी अपना कल्याण चाहता है, पुरुष ये एक वाचक है साधक के लिए। पुरुष शब्द जहाँ प्रयोग होता है, पुरुष वस्तुतः जीव को कहते हैं। जीव में भी जो आत्मा का विभाग है उसको पुरुष कहते हैं, प्रकृति को पुरुष नहीं कहते हैं। और प्रत्येक शरीरों में जो आत्मा है वो पुरुष है। तो पुरुष का जहाँ संबोधन होता है कि विवेकी पुरुष को, तो उस आत्मा को संबोधन होता है, वो किसी स्त्री पुरुष को नहीं होता है, आत्मा को होता है, साधक को होता है, योगी को होता है। तो प्रत्येक साधक को, प्रत्येक प्राणी को जो कल्याण चाहता है, जो सुख चाहता है, जिसको आनंद चाहिए, वो कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था, किसी लोक में रहे, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से रहे, देह से रहे या किसी भी प्रकार से रहे, तो वहीं भगवान से जुड़ा रहे। ये जो कहते हैं ना कि मन को भगवान से लगाएं, बस ये मन जहाँ चला जाए वहीं भगवान, ये देह हो जहाँ वहाँ भगवान, और कोई हमारी जहाँ वृत्ति हो वो भगवदमयी वृत्ति, सम अवस्था। और दूसरी बात, इसी का पर्यायवाची है वो भी अनासक्त भाव, यानी कि संसार से अलग। तो संसार से अलग होते ही परमात्मा से जुड़ता है, और परमात्मा से जुड़ते ही संसार से अनासक्त हो जाता है। परंतु संसार से अनासक्त और समभाव या परमात्मा से जुड़ा हुआ, ये क्यों कहा, ये इसलिए कहा कि कहीं तीसरी स्टेज में ना आ जाए। तीसरी स्टेज क्या है कि कुछ तो संसार से जुड़ा हुआ है और कुछ परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो तीन स्टेजें बन गई ना। एक तो ये रहेगी कि या तो बिल्कुल संसारी, एक स्टेज, अब संसार हटा दिया
बिल्कुल विरक्त यानी कि परमात्मा से। तो 2 स्टेज हुई ना। अब ये जो तीसरा हो गया, ये क्या है? ये है कुछ संसार से और कुछ परमात्मा से। तो 3 स्टेजेस हो गए। तो 3 स्टेज को काटने के लिए 2 बात बोली जाती हैं कि संसार से अलग और परमात्मा से जुड़ा। लेकिन कुछ संसार से कुछ परमात्मा से जुड़ा है तो कुछ सुख और कुछ दुख का मिश्रण हो जाएगा, पूर्ण विरक्त नहीं होगा, पूर्ण कल्याण नहीं होगा। मुनि कहते हैं उसे अपने मन को अनासक्त और सम बनाए रखना चाहिए। उसे चेष्टाओं में अपने मन को कहाँ कहाँ नहीं लगाना। 1-2 का उदाहरण देंगे, आगे काफ़ी चीज़ें बोली हैं यहाँ पर, तो वो हम फिर उसको उसी के अनुसार समझ लेंगे उन चीज़ों को। तो अपने मन को कहाँ कहाँ नहीं लगाए, इस क्रम के अंदर कह रहे हैं कि उसे चेष्टाओं में, किसी प्रकार की चिंताओं में, पदार्थों में, आकाश में, नीचे पाताल, आकाश, इनमें नहीं लगाना है अपने मन को। तो आगे समझ लेना है, 1-2 का जैसे हम यहाँ समझ लेते हैं, आगे या सब पढ़ देते हैं, फिर 1-2 का एग्जाम्पल देंगे। कहाँ का मन नहीं लगाना है? कहते हैं उसे चेष्टाओं में, किसी प्रकार की चिंताओं में, पदार्थों में, आकाश में, नीचे पाताल में, ऊपर पृथ्वी में, 10 दिशाओं में, लताओं में, बाहर के विशाल विषय भोगों में, इंद्रिय वृत्तियों में, अंतःकरण में, प्राण, मूर्धा और तालु में, भू मध्य भाग में, नासिका के अग्रभाग में, मुख में, दक्षिण नेत्र की कनिका में, अंधकार में, प्रकाश में, हृदय रूपी आकाश में, जागृत, सोपन, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में, शुद्ध सत्वगुण में, तमोगुण में, रजोगुण में, त्रिगुणमय पदार्थ विशेष में, चल अचल पदार्थों में, सृष्टि के आदि मध्य अंत में, दूर में, समीप में, सामने, नाम रूपात्मक किसी पदार्थ में, अपने जीवात्मा में, शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों में, अज्ञान जनित आनंद की वृत्तियों में, गमनागमन की चेष्टाओं में, घड़ी, दिन, मास, संवत, युग आदि काल की कल्पनाओं में आसक्त नहीं करना चाहिए। इतनी चीजें गिनवाई। करना किसमें चाहिए? हैं? करना किसमें चाहिए फिर? एक में ही करना है, ठाकुर जी ने सब कुछ ही मना कर दिया। हाँ बिल्कुल। ये जो इतनी चीजें गिनवाई, किसी में मन को नहीं लगाना चाहिए, किसी में मन को आसक्त नहीं करना चाहिए। ये काल से लेके और मानो तृण तक सब संसार है। अब जो इसमें यहाँ पर देखो चीज़ें गिनवाई बहुत सारी, 1-2 का हम यहाँ विचार करते हैं 1-2 के ऊपर। चेष्टाओं में मन नहीं लगाना चाहिए, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो पालूँ। चेष्टाएं होती ना हमारी, शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, मानसिक चेष्टाएं होती हैं, बौद्धिक चेष्टाएं होती हैं। तो बौद्धिक चेष्टाएं करेगा बहुत ज़्यादा तो थकेगा, मन की चेष्टाओं से, शरीर की चेष्टाओं से करेगा तो करने से श्रम होता है, करने से परमात्मा नहीं मिलता, छोड़ने से परमात्मा मिलता है। ये बात पहले हमने समझ रखी है। तो चेष्टाएं करेगा तो कलेश ही उठाएगा। किसी प्रकार की चेष्टाओं में मन को नहीं लगाना चाहिए। चिंताओं में कितनी चिंता करते हम, अभी बच्चों का विवाह कैसे होगा, अब वो करें, वो करें, वो करो, वो फैक्ट्री का काम कैसे चलेगा, वो नौकरी कैसे चलेगी, वो बॉस को कैसे मनाऊँ, वो मेरा पड़ोसी टूट गया, उससे ये, तो हम दिन भर चिंताएं करते रहते। तो चिंताओं में मन को नहीं लगाना चाहिए। पदार्थों में, किसी पदार्थ में लगा ले हम, सोना चांदी या किसी पदार्थ में, किसी स्थान में भ्रमण करने की किसी कला में, गमनागमन, आना जाना, वहाँ घुमकाएँ, वहाँ करें, वहाँ रहे, वहाँ रहे, उनमें इनका अस्तित्व नहीं है, ये नष्ट होने वाली चीज़ें सारी, ये सुख नहीं दे सकती है इनमें। तो फिर बोल दिया नीचे पाताल में, पृथ्वी में, आकाश में, नासिका क्या कहते हैं ना, अभी नासिका के अगली भाग पर ध्यान लगाओ, ऐसा बोलते हैं। तो मत लगाओ, आसक्त नहीं होना है, मतलब ध्यान लगा सकते हैं, आसक्त नहीं होना है। आँख की पुतली में, दाएं में, बाएं में, भ्रुकुटी में, हृदय में। आसक्ति और ध्यान में क्या फर्क है? आसक्ति है कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे भ्रुकुटी में वैसे मेडिटेशन करते हैं, जैसे हम एक अंग्रेजी शब्द है ना, वो है मेडिटेशन।
और हिंदी का शब्द है ध्यान। तो जो मेडिटेशन है वो तो मैडपने को निकालने के लिए है। थोड़ा सा उससे रिलैक्स हो जाता है, जो उसका मेंटल लेवल थोड़ा सा ठीक हो जाता है, जो पूरा ही मैड है, तो इसके लिए मेडिटेशन है। तो वो बैठ के क्या करता है, वो अपने मतलब एनर्जी को कंसंट्रेट करता है किसी एक पॉइंट के ऊपर, वो मेडिटेशन। अब वो यहाँ भ्रुकुटी में कंसंट्रेट कर रहा है कि नासिका के अग्रभाग पे कर रहा है, कोई आँख में करता है, कोई हृदय में करता है, कोई कहीं भी करता है, ये मेडिटेशन है। तो इससे क्या होता है, एनर्जी कंसोलिडेट हो जाती है, जो बिखरी हुई एनर्जी है ना, कंसोलिडेट होकर एक जगह आ जाती है। एक जगह होने पर जब कोई भी चीज़ कंसोलिडेट हो जाती है ना, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसकी एनर्जी, उसका यूजेस बढ़ जाता है। जैसे एक गिलास पानी है, मानो उस टेबल पे फैला दिया तो कोई काम का नहीं है ना, थोड़ी देर में उड़ जाएगा। उससे कि कोई प्यास बुझाना चाहे तो प्यास भी नहीं बुझेगी, कोई काम भी नहीं आएगा ना। और मान लो इस टेबल पे नहीं फैला है, वो गिलास के अंदर है वो पानी, तो उससे एक आदमी की प्यास बुझ सकती है। तो क्या हुआ, वो जो फैला हुआ था वो हमने कलेक्ट करके कंसोलिडेट कर दिया, है ना, तो उसका यूजेस बढ़ गया, उसकी पावर भी बढ़ जाती है जब हम चीज़ को इकट्ठा कर देते हैं ना। तब वैसे जब हम मेडिटेट करते हैं ना एनर्जी को, तो वो मेडिटेट होने के बाद कंसोलिडेट होती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है, फिर हम उससे काम ले सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके हम जीवन जी सकते हैं। पर अगर हम मेडिटेशन और ध्यान नहीं करेंगे तो हमारे जैसे छोटे छोटे वो हैं सैनिक हैं, आपने जो पहले बताया था, फिर अहंकार पे भी हम विजय कैसे पा सकते हैं? उसके लिए अभी ये तो बताया मेडिटेशन कि हमने अपनी एनर्जी को जाना, फिर उसको कहीं फोकस किया, फिर स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद उसको यूजेस किया, ये तो मेडिटेशन है। लेकिन ये ध्यान ये नहीं है, ध्यान अलग वस्तु है। ध्यान क्या है, ध्यान है परमात्मा का। तो हम अपनी एनर्जी को स्टोर या मतलब कहीं उसमें वो कंसंट्रेशन नहीं है, वो किसी एनर्जी को एक जगह पे लगाना नहीं है, फोकस नहीं करना है। तो क्या करना है, हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं मन से, ये ध्यान है। आँख बंद करके, आँख खोल करके भी चिंतन करते हैं, ये भी ध्यान है। हम लेट के चिंतन कर रहे हैं परमात्मा का, ये भी ध्यान है। बैठ के करते हैं, ये भी ध्यान है। तो जब हम क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव मानो सृजनात्मक शैली है हमारी, और वो क्रिएशन परमात्मा में है। तो जो परमात्मा में जो क्रिएशन है मल्टीप्लाई होती है, चैन रिएक्शन उसका। और वो क्या करेगी, परमात्मा का जो गुण है वो ज्ञानवर्धक है, आनंदवर्धक है ना, नवीन है परमात्मा का रूप, सौम्य, शांत, आनंद, ये सब परमात्मा का गुण है ना। तो जब उससे हम कनेक्ट होते हैं ध्यान के द्वारा, तो वो चीज़ें हमारे अंदर इंसर्ट होने लगती हैं। तो हमें प्रसन्नता, ज्ञान यानी कि नॉलेज अपने आप बढ़ जाएगी, एनर्जी अपने आप बढ़ने लगेगी, शांति अपने आप बढ़ने लगेगी, सौम्यता अपने आप बढ़ने लगेगी, तेज कांति अपने आप बढ़ने लगेगी। ये ध्यान है। तो परमात्मा का भजन गाना, परमात्मा की कथा सुनना, परमात्मा की कथा कहना, भगवान का भजन, पूजन, अर्चन करना, या आँख बंद करके परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना, तो परमात्मा से संबंधित कुछ भी करना ध्यान है। और मेडिटेशन तो अपनी एनर्जी को कहीं पॉइंटेड कर देना, तो वो मना किया यहाँ पे, समझे। और जब अपनी एनर्जी को कहीं पॉइंटेड कर रहा है, मान लो अपने मस्तक में कर रहा है, भ्रुकुटी के यहाँ पे या नासिका में या कहीं भी कर रहा है, तो उससे उसको बेनिफिट तो मिलता है, क्योंकि एनर्जी इकट्ठी हो रही है, फिर उसको यूज़ कर रहा है इकट्ठी एनर्जी को, तो उसको बेनिफिट मिलेगा उसको। लेकिन वो बेनिफिट लौकिक है, सांसारिक है, तो उसका शरीर अच्छा हो सकता है। पर ये तो हमारे ऊपर है ना कि वो बेनिफिट हम किसके ऊपर लेते हैं। मेडिटेशन हम ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, या वो मेडिटेशन हम संसार को, या फिर मतलब ये दुख छूट जाए, इससे थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ध्यान के लिए कहा गया है, और ध्यान में ऑटोमेटिक मेडिटेशन है, यानी कि भगवान से जुड़कर जब हम करते हैं उसकी ध्यान संज्ञा है। और संसार से जुड़कर किसी एनर्जी के लिए, किसी कार्य के लिए जो प्रयास किया जाता है ना, वो मेडिटेशन है। तो हम एक ही काम में दोनों ही हो जाएंगे, है ना। भगवान का यदि हमने ध्यान किया तो ऑटोमेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, ऑटोमेटिक ही हम प्रसन्न हो रहे हैं। तो उसका वो तो बाई डिफ़ॉल्ट उसका गुण है भगवान से जुड़ने के बाद। और खाली एक
अपनी एनर्जी को कहीं लगा रहे हैं किसी चीज़ में, और लगाते लगाते फिर क्या होता है, उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, क्योंकि उससे कुछ बेनिफिट दिख रहा है ना, थोड़ा सा बेनिफिट दिख रहा है, मान लो या आँख में या भ्रुकुटी में, नाक में, कहीं भी लगाने पे ध्यान को थोड़ा सा बेनिफिट दिखता है बॉडी में, उसके ना मतलब सिम्टम्स दिखने लगते हैं कि मालूम मेरे रोग ठीक होने लगा, मालूम मेरा मन शांत होने लगा, या मेरे बॉडी में एनर्जी बढ़ने लगी, ऐसा उसका दिखने लगता है कुछ। फिर वो उसी को करने लग जाता है, उसी को करने लग गया, बस यही सब कुछ है, तो उसको बोलते हैं आसक्ति। ये फ़र्क हो गया, आसक्ति होगी ना। तो ये कहा कि आसक्ति नहीं करनी है कि बस भाई यहीं दाम टिकाए माथे में या आँख पे, नाक पे, कान पे, कहीं भी, कोई नाभि में टिकाता है, कोई मूलाधार में टिकाता है, कोई आकाश में मन को लगा देता है, फिर ऐसे बस वो क्या, उसका जो उद्देश्य है वो शरीर और संसार ही है, उसका उद्देश्य है कि मेरा शरीर बढ़िया हो रहा है, या मेरी नॉलेज बढ़ रही है, या मेरे में ताकत आ रही है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उसके लिए मना किया गया, ये आसक्ति है। और जो परमात्मा का नाम रूप गुण लीला है वो ध्यान है, उससे ये सब तो ठीक हो ही जाएगा, परमात्मा भी मिल जाएंगे, उसके लिए कहा है। तो यहाँ पर ये सब मना किया गया है कि यहाँ संसार के किसी पदार्थ में, किसी क्रिया में, वस्तु में, इनमें मन को नहीं लगाए, ये कहा है, क्योंकि इनमें यदि मन को लगाएगा तो अंततः ये सारी चीज़ें संसार हैं, है ना, तो मन संसार में है। और यदि इनसे हटाकर मन को परमात्मा में लगाएगा तो वहाँ संसार नहीं है, ये कहा गया, ये इसका प्रभाव है। ये जो इतने स्थान बोले गए, इतनी चीज़ें बोली गई, इतनी अवस्थाएं, क्रियाएं बोली गई, इनमें आसक्त नहीं करना है, मन को नहीं लगाना है, तो उसका अर्थ यही है कि संसार में नहीं लगाना है, एक वाक्य में यदि बोले तो, क्योंकि ये सब संसार है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हुआ है। जहाँ तक मन बुद्धि जा सकती है, विचार कर सकती है, वो सारी माया है, वो सारा संसार है। तो उसमें कहीं भी लगा ले तो माया में ही लगा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, और संसार में यदि मन को लगाएगा तो फल में संसार ही मिलेगा, है ना। तो ये कह रहे नहीं लगाना है, तो किस में लगाना, परमात्मा में। गाओ उसके लिए भजन, मीरा नाच रही है, नाचो, सुनो कथा, कहो कथा, सुनो सत्संग, कई संतों का संग करना, अपने में अपने आप ही उससे जुड़े रहो, उसके नाम से, परमात्मा का नाम बोल के जुड़े रहो उससे। तो मन लगाने की, बैठने की, कुछ विशेष क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं है। जागृत समाधि, जागृत ध्यान, क्रिया करते हुए ध्यान, सब कार्य हो रहा है संसार का, उससे जुड़ा हुआ है परमात्मा से, ये करे। ये नहीं एक बैठ के बस एक यहाँ एनर्जी फोकस कर ली कहीं पर भी, और वो फिर थोड़ी एक घंटे बाद बोला हाँ शांत हो गया, हार्ट रेट कम हो गई है, पल्स सब थोड़ी सी ठीक हो गई है, डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन कम हो गया है, अब थोड़ा सा ठीक हो, एक घंटे बाद फिर वैसा ही है ना। तो वो नहीं है, दिन भर 24/7 परमात्मा से कनेक्ट, ये करना है। सर्वत्र दृश्य पदार्थों से अनासक्त सा होकर, अब तो आगे, पहले तो दुख परंपरा बता दी ना सारी, क्या क्या दुख थे, अब तो सब कला बता रहे हैं जीने की, प्रसन्नता की, परमात्मा की प्राप्ति की, स्वरूप की प्राप्ति की, यहाँ पर कला बता रहे हैं। एक तो इन सब संसार में मन नहीं लगाए, भगवान में मन लगा के रखे। और इस क्रम में आगे कह रहे हैं कि सर्वत्र दृश्य पदार्थ में अनासक्त सा होकर जड़ दृश्य जगत के आश्रयभूत नित्य विज्ञान आनंद घन परमात्मा में विश्राम करके परमात्मा में ही अमृतमय रस से युक्त मन वाला होकर स्थित रहना चाहिए। दृश्यों से अनासक्त होकर परमात्मा में स्थिर, अमृतमय रस से युक्त, अमृत उस रस से जुड़ा रहे, अमृतमय रस से युक्त मन वाला होकर स्थित रहना चाहिए। इस प्रकार उस परमात्मा में स्थित हुआ जीवात्मा संपूर्ण आसक्तियों से रहित होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर तो वह इस समस्त व्यवहारों को करे अथवा न करे, परमात्मा से जुड़ गया, परमात्म रूप हो गया। फिर तो वह इन समस्त व्यवहारों को करे अथवा न करे, क्योंकि उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। जैसे आकाश का मेघों के साथ कोई संपर्क नहीं रहता है, उसी तरह अपने परमात्म स्वरूप में रत हुआ जीव आत्मा क्रियाओं को करता हुआ अथवा न करता हुआ भी क्रियाजनित फलों के साथ तनिक भी
संबद्ध नहीं होता। ये अब भक्ति योग सुना रहे हैं, ये भक्ति का फल है। परमात्मा से जब जुड़ गया तो परमात्मा से जुड़ने के बाद जो जीवात्मा है यानी कि उस परमात्मा रूप प्रसाद को पा गया, परमात्मा को पा गया, उसके बाद तो जो भी क्रियाएं करता है या नहीं करता है उनका फल नहीं बनता है, क्योंकि वो स्वयं करता ही नहीं है, तो भगवान से जुड़ के भगवत रूप हो गया। तो अब कुछ भी कर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, जन्म नहीं होगा। जन्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब कर्म ही नहीं कर रहा है, कर्म कर नहीं रहा है तो फल बनेगा ही नहीं, फलों के साथ तनिक भी संबंध नहीं होता है। अथवा शांत चैतन्य घन परमात्मा को चाहिए, वो जो चैतन्य घन परमात्मा रूप हो गया है, अथवा शांत चैतन्य घन जीवात्मा को चाहिए कि वह पूर्वोक्त दृश्य संसार के संबंध का परित्याग करके शांत होकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहे। रामभद्र, जिसने अपने स्वरूप में परम विश्राम को प्राप्त कर लिया है, जिसका अंतःकरण आत्म साक्षात्कार से संपन्न है और जिसकी कर्म तथा फलों में तनिक भी आसक्ति नहीं रह गई है, ऐसा जीवात्मा कर्म करते हुए भी आसक्ति से रहित होने के कारण कर्म जनित फलों से नहीं बंधता। जिसने अपने आप को, जिसने परमात्मा को पा लिया है, परमात्मा को जानकर परमात्मा को पा लिया है, परमात्मा से जुड़ गया है, वो परमात्मा से जुड़कर उसके द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं, तो संसारिक क्रियाएं करता हुआ व्यवहार, उसके द्वारा जो व्यवहार हो रहे हैं, अपने कर्तव्य पालन हो रहे हैं, तो कर्तव्य पालन करता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता है, क्योंकि अपने को कर्ता नहीं मानता है। भगवान का सब भगवान के भगवत भाव में रहता है और भगवान ही व्यवहार करता है, बड़े अच्छे से उसके संसार के, परिवार के सब दायित्व कर्तव्य हो जाते हैं। वो परमात्मा उसको मिला हुआ है, आज भी मिला हुआ है, मृत्यु के बाद भी दे के बाद भी मिला हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। 1 घंटा हो गया, कल एकादशी है। आपकी ये तीसरी एकादशी है जिसमें आप ये कथा सुन रहे हैं। तो आपने जिज्ञासा की थी कि एकादशी व्रत की कथा सुनाएं, तो एकादशी व्रत की कथा अभी थोड़ा प्रयास करके जल्दी से सुनाते हैं। थोड़ा सा 10-15 मिनट लगेंगे, उसके बाद में फिर हम कीर्तन करके पूर्ण करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। पूर्व काल में एक राजा हुए, रुक्मा अंगद। रुक्मा अंगद बड़े धर्मशील राजा थे। उनकी संतान, उनकी पत्नी और उनका जितना भी परिकर तथा प्रजावर्ग, सब के लिए परम हितैषी, कल्याणमयी, सबका ख्याल रखने वाले देवतुल्य राजा थे। सब उनसे बड़ा प्रेम करते थे। राजा रुक्मा अंगद इतने प्रभावशाली और इतने गुण संपन्न थे कि देवता देवांगनाएं उनके महल परिकर में, उद्यानों में आ जाते थे। एक बार प्रातःकाल राजा रुक्मा अंगद के सेवकों ने, जो उद्यान बगीचा है उसके मालियों ने, सेवकों ने देखा कि एक देवांगना, एक देव की अप्सरा, देवलोक की, वहाँ प्रातःकाल बैठी हुई रो रही है उद्यान के अंदर। उन्होंने देखा ये तो पृथ्वी की स्त्री नहीं है, ये तो अवश्य ही कोई देवांगना है, तो जल्दी जाकर राजा को सूचना देनी चाहिए। सेवक गए, उन्होंने जाकर कहा कि महाराज, लगता है कि कोई देवांगना उतरी हुई है आपके उद्यान में और वो बड़ी पीड़ित है, रो रही है। जब राजा को सूचना मिली तो परिवार के साथ राजा
गए वहाँ पूछकर देखा, उन्होंने प्रणाम किया कि देवी आप कौन हैं? इस लोक की, इस पृथ्वी की तो आप लगती नहीं है। तो देवी कहने लगे कि मैं पृथ्वी लोक की नहीं हूँ, मेरा नाम उर्वशी है और मैं देवांगना हूँ। तो देवी आप यहाँ पर कैसे आई और आप दुखी क्यों हैं? अपने दुख का कारण बताएं ताकि हम उसको दूर करने का प्रयोजन करते हैं। उर्वशी कहने लगी, महाराज हम पराए कई सखियाँ मिलकर यहाँ पर प्रातःकाल रात्रि में आपके उद्यान में आती हैं, हमें यहाँ अच्छा लगता है, हम खेलती हैं और सवेरा होने के पहले हम उड़कर स्वर्ग में चली जाती हैं। परंतु आज मेरी सखियाँ तो चली गई, मैं नहीं जा पाई। राजा ने पूछा, क्यों? ऐसा क्या कारण हुआ, आप क्यों नहीं जा पाई? उर्वशी कहने लगी, महाराज जब हम रात को खेल रही थी इस बगीचे के अंदर, तो हमने ध्यान नहीं किया और अनजाने में बैंगन के पेड़ का कांटा मेरे पैर में गड़ गया और बैंगन के पौधे से स्पर्श होने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया और मेरा पुण्य क्षीण होने से मेरी जो उड़ने की शक्ति है वो बाधित हो गई। तो राजा पूछने लगे, क्या बैंगन में ऐसा दोष है? तो कहने लगे, हाँ महाराज देखो मैं देवांगना हूँ और स्वरूप से ही, स्वभाव से ही मेरे में उड़ने की शक्ति है, परंतु बस ये पेड़ का मुझे स्पर्श हुआ, ये कांटा मेरे पैर में गड़ा और उसके छूने से ही इतना प्रभाव हो गया कि मैं उड़ नहीं सकती। मेरी सखियाँ तो चली गई सब और मैं खूब प्रयास कर रही हूँ परंतु मैं उड़ नहीं पाती। तो राजा कहने लगा, क्या बैंगन नहीं खाना चाहिए? बोले, प्राय नहीं खाना चाहिए, अगर बन सके तो। एकादशी को तो कभी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हम प्रयास करेंगे। तो अब आपकी उड़ने की शक्ति कैसे आए वो बताएं। आप तो देवलोक की हैं, हम तो यहाँ जानते नहीं आप कैसे उड़ सकती हैं। तो उर्वशी कहने लगी, महाराज यदि आपके राज्य में किसी ने एकादशी का व्रत किया हो और वो एकादशी के एक व्रत का पुण्य संकल्प करके मेरे निमित्त छोड़ दे तो उस पुण्य से मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी और मैं चली जाऊंगी। राजा कहने लगे, एकादशी क्या होती है? उन्होंने तो एकादशी सुनी ही नहीं थी कभी। एकादशी क्या है? हम तो एकादशी जानते नहीं, तो एकादशी व्रत का या प्रश्न ही नहीं होता कि हम एकादशी का कोई व्रत किसी ने किया हो। आप हमें बताएं एकादशी के विषय में। देवी उर्वशी कहने लगे कि राजन, परमात्मा की दो शक्तियां हैं, एक विधायिका शक्ति जो ये सब संसार की रचना करती है, एक रचाए जग गुण बस जाके, एक रचाए गुण बस जाके, एक रचाई जग गुण बस जाके, एक रचाए जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, एक दुष्ट बहु दुख रूपा, एक दुष्ट बहु दुख रूप, एक अतिशय दुष्ट बहु दुख रूपा, एक अतिशय दुष्ट दुख रूपा, जाहि बस जीव पराभव कूपा, जाहि बस जीव पराभव कूपा।
परमात्मा की जो शक्ति है, एक अपरा एक परा, दो प्रकार की शक्तियां हैं परमात्मा की। उसमें एक परमात्मा की आह्लादनी शक्ति, दूसरी परमात्मा की वेदायिका शक्ति जो संरक्षण करती है। एक रचहि जग गुण बस जाके, जिसके बस में तीनों गुण हैं और उस तीनों गुणों से वो संसार को रच देती है। प्रभु प्रेरित निज बल नहीं ताके, वो प्रभु की प्रेरणा से कार्य करती है, उसका स्वयं का बल नहीं है। तो ये परमात्मा की वेदायिका शक्ति। और एक है माया शक्ति, अज्ञान शक्ति। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जहां बस जीव पराभव कूपा। और एक ऐसी शक्ति है, ये जो माया, जो अज्ञान है, वो अतिशय दुख रूपा है और उसके वश में होके, उस माया के वशीभूत होकर जीव इस भावकूप में, संसार में पड़ता है। तीन शक्तियां हो गई। एक ये अज्ञान की शक्ति, एक दूसरी वेदायिका शक्ति और एक आह्लादनी शक्ति। तो जो आह्लादनी शक्ति, आह्लाद कहते हैं प्रसन्नता को, आनंद को, प्रेम को, मुदिता को। देवी उर्वशी कहती है कि जो परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है उसका नाम है राधा, उसका नाम है लक्ष्मी, उसका नाम है पार्वती, उसी का नाम है रुक्मणी। जो भगवान की नित्य संगनी है, जो भगवान को प्रसन्नता देने वाली है, वही आह्लादनी शक्ति है। और परमात्मा की उसी आह्लादनी शक्ति का नाम है एकादशी। एक बार मुर दैत्य, उसको वरदान था कि वो नारायण के हाथ से भी नहीं मर सकता, और सामान्य देवताओं से तो मरता ही नहीं था। उसने नारायण के ऊपर ही आक्रमण कर दिया, सब लोकों में विजय प्राप्त करके परमात्मा पर ही आक्रमण कर दिया। परमात्मा ने उसके साथ बड़ा कठोर युद्ध किया, भयंकर, बरसों तक युद्ध चलता रहा, पराजित ही नहीं हुआ, मरे ही नहीं। तो भगवान ने विचार किया कि इसके साथ तो अनंत काल तक युद्ध चलता रहेगा, मरेगा ही नहीं। तो परमात्मा ने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और भागना प्रारंभ किया, भाग लिए और पीछे पीछे देते भगवान से युद्ध करने के लिए। और ऐसे भगवान भागते भागते एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। उस गुफा के अंदर जैसे ही वो दैत्य आया तो उस गुफा में से ही एक शक्ति, परमात्मा के हृदय से एक शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति के संपर्क में जैसे दैत्य आया, जैसे ही शक्ति को देखा कि उस शक्ति को देखते ही दैत्य जलकर भस्म हो गया। तो युद्ध से नहीं, परमात्मा की उस शक्ति से वो नष्ट हो गया। अब जो परमात्मा से प्रकट हुई शक्ति, इसने भगवान को नमस्कार किया कि प्रभु ये दुष्ट तो मर गया, अब मेरे लिए और क्या कार्य है और मेरा क्या नाम है, मुझे आपने क्यों प्रकट किया। तो भगवान कहने लगे, देवी आप एकादशी के दिन प्रकट हुई हैं और मेरे हृदय से मेरे को आनंद देने वाली, कल्याण करने वाली, इन असुरों को नष्ट करने वाली, संसार को सुख प्रदान करने वाली हैं। एकादशी के दिन आपका प्राकट्य हुआ है, इसलिए आज से आपका नाम भी एकादशी। ये भगवान की नारायणी शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है। यही गौरी है, राधा है, रुक्मणी है, लक्ष्मी है, वही एकादशी महारानी है। परमात्मा की निज शक्ति है, ये प्रकट हुई। कहने लगे कि भगवान मेरा कार्य है कि आप सर्वत्र व्याप्त हो जाइए। आप तो शक्ति है ना, शक्ति तो सर्वत्र व्याप्त रहती है, कि आप सर्वत्र व्याप्त हो जाइए और जो जो भक्त आपकी आराधना करेंगे, आपको याद करेंगे, तो उनको शक्ति रूप में आप और फल रूप में मैं प्राप्त हो जाऊंगा, परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे।
उनकी गति हो जाएगी, उनका मोक्ष हो जाएगा, उनका निर्वाण कल्याण हो जाएगा, उनके सब संसार के रोग शोक दुख भय नष्ट हो जाएंगे और अंत में मेरी प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आप मेरी स्वरूपा हैं। जो आपको याद करेगा, आपका भजन कीर्तन व्रत करेगा, उसको मेरी प्रसन्नता मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो देवी एकादशी प्रकट हो गई, संसार में व्याप्त हो गई, वो भगवान की शक्ति है। ऐसा संत कहते हैं, गुरु शरणानंद जी महाराज रमण रेती वाले, उन्होंने एक दिन अपने प्रवचन में बताया कि ब्राह्मणों में रीतियों को लेकर, कर्म की क्रियाओं को लेकर या स्थान स्थान के अनुसार जो भजन की रीति है, दूसरे भगवत अर्चन की रीति है, उनमें भेद होता है स्थान स्थान को लेके। जैसे दक्षिण भारत में बहुत अधिक गर्मी होती है तो वहाँ 3 बार स्नान करना आवश्यक है, त्रिकाल संध्या के लिए 3 बार स्नान करना चाहिए। तो ब्राह्मण लोग वहाँ 3 बार स्नान कर लेते हैं। और उत्तर भारत में जहाँ पर गर्मी इत्यादि होती है वहाँ भी ब्राह्मण मानो 3 बार कर ले स्नान, 1 बार कर ले, कहीं 2 बार कर ले। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जैसे कश्मीर इत्यादि है, ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ 1 ही बार स्नान कर ले। या अलग अलग स्थान में अलग अलग मान्यताएं सिद्ध हो जाती हैं, 1 बार स्नान करना है कि 2 बार करना है, या इस रीति से पूजन करना है कि उस रीति से पूजन करना है। तो वचनों में, कर्मों में और इन रीतियों में स्थान स्थान पर भेद है, अपनी मान्यताओं के कारण या वहाँ की सामरिक व्यवस्थाओं के कारण भेद है ब्राह्मणों में। लेकिन एकादशी के व्रत को लेकर ब्राह्मणों में भेद नहीं है। उत्तर भारत का ब्राह्मण भी एकादशी करेगा, दक्षिण भारत का भी करेगा, पूर्व वाला भी करेगा, पश्चिम वाला भी करेगा। श्रीनगर का ब्राह्मण भी एकादशी करता है, केरल का भी करता है। सब स्थानों में एकादशी को लेकर भेद नहीं है। तो ये भगवान की शक्ति है, इसको लेकर भेद नहीं है। पूजन अर्चन में, खाने पीने में, नहाने धोने में, भजन प्रक्रिया में भेद मिलेगा, लेकिन एकादशी को लेकर प्राय भेद नहीं है ब्राह्मणों में, संतों में। ऐसा गुरु शरणानंद जी महाराज एक दिन प्रवचन के अंदर कह रहे थे। तो ये भगवान की जो आह्लादनी शक्ति प्रकट हुई, अब इसकी कथा के बारे में देवी उर्वशी ने सुनाया महाराज रुक्मांगद को कि ये भगवान की शक्ति है, और जो शक्ति से जुड़ता है उसकी शक्ति का क्या कहना है। उसका बौद्धिक बल, आत्मिक बल, उसका संसार का कार्य, उसका मोक्ष लोक परलोक, उसकी कौन गणना कर सकता है। ये मैंने आपको देवी एकादशी की कथा बता दी। तो राजन, अब आप कोई आओ, लाओ आपके राज्य में कोई एकादशी का जिसने व्रत किया हो और उसके व्रत का पुण्य मुझे दो, मैं उठ के चली जाऊँ। राजा कहने लगे, देवी मुझे तो मालूम था नहीं, और ना तो मैं एकादशी जानता, ना मेरी प्रजा जानती। सब यहाँ तो कोई एकादशी व्रत करता नहीं, और जब एकादशी व्रत करते नहीं तो हम उसका पुण्य आपको दें कैसे। और कोई उपाय हो तो आप बताओ। देवी उर्वशी कहने लगी, राजन कोई वैसे ही भूखा रह गया हो आपके राज्य में, जिसको भोजन ना मिला हो और थोड़ा भगवान का भजन जिसने कर लिया हो, कोई ऐसा व्यक्ति ले आओ, वो अपना पुण्य दे दे। तो पता लगाया कि नहीं है ऐसा। उर्वशी कहने लगे कि कोई बलपूर्वक भूखा, किसी को खाना ना दिया हो, बलपूर्वक कोई भूखा रह गया हो, कोई ऐसा है पूरे राज्य के अंदर। तो राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि अगर कोई ऐसा किसी ने अपने बेवी बच्चे को, दास दासी को, या किसी को भी जो बलपूर्वक किसी दंड स्वरूप भूखा रख दिया हो कल, और वो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उसकी राजा को बड़ी आवश्यकता है। राजा बड़ा आभार व्यक्त करेगा और बड़ा अच्छा पुरस्कार भी देगा। तो कोई ऐसा बताओ। एक सेठ ने अपनी दासी को क्रोधित होकर कमरे में रोक दिया एकादशी के दिन। उससे कुछ गलती बन गई, अपराध हो गया, तो उसने दंड स्वरूप उसको एक कमरे में बंद कर दिया। पहले दास प्रथा थी, उस दासी को बंद कर दिया, दिन भर खाने को कुछ नहीं दिया। अब वो बेचारी भूखी रही, बलपूर्वक खाने को मिला ही नहीं, वो तो दासी थी। रात को भी बस ऐसे ही पड़ी रही, भगवान को याद कर दी, प्रभु थोड़ा कृपा करो, मुझे कहाँ इस दुष्ट से पीछा छुड़वाओ। तो सेठ ने जब सुना कि राजा प्रसन्न होगा, इनाम भी देगा, दंड नहीं देगा, तो उसने बता दिया मेरे यहाँ एक दासी है,
वो मैंने रोक रखी है कमरे में दंड स्वरूप। तो सैनिक बोले चलो इसी को ले चलो। उसको लेके गए। सेठ ने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे आप कुपित मत होना, इसने अपराध किया था इसलिए मैंने इसको रोक दिया। तो राजा बोले नहीं कोई बात नहीं, हम कुपित नहीं होंगे, तुम्हें धन भी देंगे। इसने कल अन्न तो नहीं खाया ना। उससे पूछा दासी से कि देवी तुमने कल अन्न खाया? तो महाराज अन्न खाऊं क्या? इसने तो रोक दिया कमरे में, अन्न तो दिया नहीं खाने को, अन्न मैंने खाया नहीं दिन भर। तो बोले भी कुछ भगवान का नाम, बोली वैसे तो मैं भजन पूजन कुछ करती नहीं, पर थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करी कि मेरा कलेश मेरा कष्ट दूर करवाओ। एक दो बार भगवान का नाम याद किया। तो राजा कहने लगे देवी ये है एक हमारे में तो जिसने इसने व्रत तो किया नहीं है, ये तो वैसे दंड स्वरूप भूखी रखी गई है दिन भर, तो इसके पुण्य से हो जाएगा। देवी उर्वशी कहने लगी हाँ इसी से हो जाएगा, आप इससे पूछ लो, अगर ये स्वेच्छा से अपना पुण्य दे दे मेरे को तो मैं उठ के चली जाऊंगी। तो राजा ने पूछा कि देवी मैं तुझे दास्ताव से मुक्त करा दूंगा, बहुत धन दूंगा, क्या तुम ये आज का एक दिन का पुण्य इनको दे सकती हो अप्सरा को? बोले महाराज एक दिन का मुझे धन मिलता है दास्ताव से, मेरा तो जो भी पुण्य हो सारा ले लो, जो कुछ किया हो दिन में जीवन भर का। बोले नहीं जीवन भर का नहीं, बस ये जो कल तुम जो भूखी रह गई ना एकादशी के दिन उसका पुण्य दे दो। हाँ ले लो। बोले कैसे? बोले देवी उर्वशी कहने संकल्प करवा दो इससे। हाथ में जल लिया और जल लेकर उसने संकल्प किया कि कल जो मैं भूखी रह गई, जो मैंने अन्न नहीं खाया एकादशी के दिन, और उसमें जो मैंने भगवान को याद किया दिन में रात्रि में, उसका कुछ भी पुण्य हो वो पुण्य मैं इन देवलोक की अप्सरा को देती हूँ। और ऐसे करके जैसे जल छोड़ा उड़ के चली गई आकाश में, इतना पुण्य मिल गया। राजा ने देखा ये बलपूर्वक भूखी रखी दासी, इसका इतना पुण्य है, तो जो स्वेच्छा से भगवान का व्रत करते हैं एकादशी का उसके पुण्य को कौन कहे? तो पूछा कि ये एकादशी का पुण्य यदि व्रत कर ले व्यक्ति कितना पुण्य होता है? तो ये बताया गया कि यदि कोई पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट हो, एक छत्र राजा हो ना पूरी पृथ्वी का, और उस पूरी पृथ्वी को संकल्प करके सतपात्र को दान कर दे, ऐसा सतपात्र जो लेने योग्य हो, ऐसा ब्राह्मण, उस सतपात्र को यदि पूरी पृथ्वी पूरा साम्राज्य दान कर दे तो उससे भी अधिक फल एकादशी के एक व्रत का होता है। इतना पुण्य होता है एकादशी का। देवी उर्वशी ने बताया इतना पुण्य होता है, पूरी पृथ्वी को दान करने पे जितना पुण्य मिलता है उससे भी ज़्यादा एक व्रत का बोला। हाँ जितना व्रत इतना, मतलब तुमने देखा ये बलपूर्वक रखी गई थी भूखी, इसने कोई व्रत नहीं किया था, तब इसके पुण्य से मैं उड़कर स्वर्ग में जा रही हूँ। राजा का धन्यवाद किया और देवी उर्वशी चली गई। राजा को मारा देखकर तो आश्चर्यजनक बात है। तो कहा कि आज से मैं एकादशी का व्रत करूँगा। अपनी पत्नी को कहा देवी तुम करोगे क्या? महाराज मैं भी करूँगी। अपने बेटा बेटे तुम करोगे, हम भी करेंगे। प्रजा से पूछा भैया देखो तुमने सबने देखा ना एकादशी का व्रत करोगे? बोले हाँ महाराज हम भी करेंगे। तो पूरा राज्य एकादशी का व्रत करने लगा। ऐसा कहते हैं महाराज रुक्मा अंगद, उनका परिवार और उनके पूरा जितना प्रियकर था, जो उनकी प्रजा थी, सारी की सारी प्रजा मुक्त हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई उनको। राजा रुक्मा अंगद का परिवार उनको और उनकी प्रजा की मोक्ष हो गया और जीवन भर धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य बना रहा। एक अभी की घटना वो थोड़ी सी सुनाते हैं, एक छोटी सी, ज़्यादा समय तो नहीं, बोर तो नहीं हो रहे, थोड़ी सी सुनाते हैं जी। सुना दे जय, बड़ी अच्छी बात है। बरसाना के अंदर एक वट वृक्ष है। तो वट वृक्ष में एक महात्मा रहते हैं, उनको वनखंडी महाराज कहते हैं। कदम का जो वृक्ष है, तो उस आश्रम में कदम का वृक्ष है और उनको कदम खंडी महाराज कहते हैं। वो महात्मा, ये अभी की बात है, श्री राजेंद्र दास जी महाराज एक दिन कथा में सुना रहे थे, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो राजेंद्र दास जी महाराज ने बताया ये एकादशी के विषय में प्रसंग। कहने लगे कि कदम खंडी जी महाराज किसी कार्य से बरसाना से दिल्ली आ गए। अभी कुछ समय पहले की बातें, 10, 20, 50 वर्ष पहले की बातें होंगी। तो
वो यहाँ पर आए दिल्ली में, तो जामा मस्जिद के इलाके में उनको कार्य था महाराज जी को। तो जब वहाँ वो टहल रहे थे तो एक बुजुर्ग मुसलमान मिले उनको, महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम। तो उनका प्रणाम, मंगल हो, कल्याण हो। कहने लगे महाराज जी एकादशी आज है या कल है? वो मुसलमान पूछने लगे। तो कदम पंडित जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो मुसलमान है। उनका पहनावा टोपी वगैरह सब उन्होंने तो पहनी हुई थी, और ये एकादशी के विषय में पूछ रहे हैं। कहने लगे भैया आपको एकादशी से क्या प्रयोजन है? जिज्ञासा हुई ना, कौतूहलवश पूछने लगे। तो बोले आप तो मुसलमान है ना? यहाँ महाराज मुसलमान हो। तो बोले फिर आपको एकादशी से क्या प्रयोजन है? कहने लगे महाराज मैं एकादशी का व्रत करता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। मुझे भ्रम हो गया तिथि का, अब पता नहीं एकादशी आज है या कल है, ये मेरे को ठीक से नहीं पता लग रहा। तो आप तो महात्मा है, आप तो करते हो एकादशी व्रत, तो मुझे बताइए। वो कहने लगे कि हाँ एकादशी तो कल है, आज नहीं है। परंतु आप एकादशी व्रत करते फिर आप नमाज नहीं पढ़ते क्या? तो कहने लगे महाराज 5 समय नमाज पढ़ता हूँ, 5 के 5 समय नमाज पढ़ता हूँ, और मैं मुसलमान हूँ। बोले नमाज पढ़ते हो और एकादशी भी करते हो? बोले हाँ एकादशी भी करता हूँ। बोले एकादशी क्यों करते हो? पूछा महात्मा जी ने। कहने लगे महाराज जी पता नहीं आपको यकीन होगा कि नहीं होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप महात्मा हैं। वैसे तो मैं बताता नहीं ये बात जल्दी से, लोग यकीन नहीं करते हैं और मुझे आवश्यकता भी नहीं है। मेरा प्रयोजन जो मैंने आँख से देखा वो मुझे किसी से जचवाने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा तो खुद की मेरे जीवन में बीती हुई घटना है, तो मुझे तो पूरा यकीन है, इसलिए मैं करता हूँ, मेरी आस्था पक्की है बिल्कुल। लेकिन आप महात्मा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहने लगे कि भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय मैं फौज में था, और मैं और मेरा एक और साथी, एक बड़ा सा बेड़ा टाइप का होता ना, बड़ी नाव, उस नाव में हम 2 फौजी उस नाव के अंदर थे, और हम तट की रक्षा के लिए बस उस नाव में थे। अचानक तेज हवा आंधी आ गई, और आंधी आने से तट से हम थोड़े से दूर थे, और वो तेज लहरों के कारण वो नाव अंदर समुद्र में चली गई दूर। वो जब वो अंदर चली गई तो हम तो भूल गए, इतनी हवा अंधेरा सब कुछ हो गया, हमें पता ही लगा कि तट किधर है। अब हम जितना नाव को चलाएं, हम तो अंदर अंदर समुद्र में चले गए। और ऐसा करते करते 3 दिन बीत गए, 3 दिन और 3 रात्रि बीत गए। ना हमारे पास खाने को सामान, ना पीने को जल, समुद्र का पानी पी नहीं सकते। वहीं किनारे के आसपास रहते थे तो बस थोड़ा बहुत खा पी के हम उस बोट पे रहते थे। अब वो बोट अंदर चली गई, 3 दिन से हम भूखे और प्यासे। वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि प्राण कंठ में आ गया कि आज मरे कि कल मरे, बस मृत्यु के समीप पहुंच गए, और कुछ भी पता नहीं था हम समुद्र में कहाँ पर हैं। अचानक बस ऐसे ही करते करते रात्रि हो गई, और रात्रि में हम ऐसे पड़े थे, आँख लग गई। बार बार भगवान को, खुदा को तो हम याद कर रहे थे, भगवान रक्षा कर, हे खुदा रक्षा कर, बचा। बोलो वो अपने भगवान को याद कर रहा था, मैं भी कर रहे थे याद खुदा को। ऐसे हम करते रहे, और रात को ऐसे बस याद करते करते पता नहीं कब आँख लगी, सो गए। बस भोर हो रही थी, सवेरा, और एकदम झटका लगा उस नाव पे। तो झटका जब लगा तो हमें लगा कि टकराई है किसी चीज़ से। हमने उठ के देखा, वो एक टापू के नज़दीक खड़ी नाव, टापू सामने बड़ा जंगल, इसी टापू पे लग गई। अब हमने देखा टापू है, यहाँ तो पेड़ वृक्ष सब कुछ है, आदमी नहीं भी होगा, फल वल तो मिलेंगे, फल खा लेंगे, यहाँ प्राण बच सकते हैं। और वो जो मेरा साथी था वो ऐसा ज़्यादा एकदम देखते ही भूमि को, टापू को देखते ही इतना ज़्यादा उत्साहित हो गया कि छलांग लगा के कूद गया। बस दाएं बाएं देखा नहीं कि हम कहाँ हैं, किस टापू में आदमी है, क्या है, कोई है कि नहीं है। बस वो तो तत्क्षण एकदम कूद गया, और कूदते ही सामने से एक बहुत बड़ा अजगर आया, और उस अजगर ने पकड़ लिया उसको, निकल गया उस साथी को।
मैं भी कूदने ही वाला था, लेकिन मेरे तो ठीक सामने ही घटना घटी, वो अजगर खा गया उसको। अब मेरे प्राण सूख गए। अब उतरेंगे तो यार पता नहीं कितने अजगर वजगर क्या है यहाँ पर, तो आदमी तो कोई दिखता नहीं, मेरा साथी मेरे सामने ही निकल लिया इसने। अब मैं बैठा बोट के अंदर, मैं बैठा, मैं विचार करने लगा, भैया मृत्यु तो 100% है, 3 दिन हो गए, पानी मिला नहीं पीने को, भोजन की तो बात कहाँ करें। अब यहाँ बैठे बैठे भी नाव में मरना है, और उतरेंगे तो यहाँ तो अजगर पता नहीं क्या क्या शेर वगैरह होंगे अंदर, वो खा जाएंगे। तो मैं वहाँ बैठा बैठा बस अपना खुदा को याद करता, खुदा रक्षा कर बख्श, जो भी मैं तो खूब अपना पाठ करता रहा। और जब थोड़ा समय बीत गया तो मैंने देखा कि वो अजगर धीरे से चला गया, और मैं उसको देखता रहा, काफ़ी अंदर चला गया वन में, फिर दिखना बंद हो गया। मैं बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहा लौट के ना आ जाए। जब मुझे ये यकीन सा हो गया कि हाँ अब नहीं आएगा, और आएगा तो मैं दौड़ के किसी वृक्ष इत्यादि पर चढ़ जाऊंगा उसके पहले, तो मेरे को ऐसा यकीन हो गया, तो मैंने देख के चारों तरफ, और मैंने जल में लगाई छलांग, और मैं दौड़ा अंदर, भागने लगा। मुझे ये पता नहीं कि मेरे को कहाँ जाना है, अंदर पहचान की जगह तो थी नहीं, और बस मैं उस वन में अंदर भागता चला गया, भागता चला गया। और भागते भागते अचानक मैं जब रुक गया थक के, मैं तो वैसे भाग रहा था कि अजगर या कोई हिंसक जंतु ना आ जाए, कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊं, कोई आदमी मिल जाए या कोई बस्ती मिल जाए, इसलिए भाग रहा था। भागता भागता थक गया, रुक गया। वो जब रुका तो मैंने देखा कि सामने एक गुफा है, वो गुफा में मानो प्रकाश निकल रहा है। मैंने सोचा यहाँ तो लाइट लगती है, यहाँ तो प्रकाश सा निकल रहा है, कोई आदमी होगा यहाँ पर। मैं उस गुफा के पास गया, तो गुफा के पास जैसे गया तो मैंने देखा एक कन्या वहाँ बैठी, और वो कन्या ध्यान की अवस्था में, और उसमें से ऐसा जैसे मणि में से प्रकाश निकलता है, ऐसा गुफा में से, कन्या में से प्रकाश निकल रहा। कोई बल्ब इत्यादि वहाँ कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही मैंने उस कन्या को देखा तो पहले तो एक तो ये लगा कि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं आया कोई देवी कन्या है या भगवान का कोई चमत्कार है। मैंने लगा ये कोई कन्या है यहाँ पर, और यहाँ पर इसके माता पिता भी दाएँ बाएँ होंगे, और इस कन्या से मैं पूछ लूँगा तो मुझे खाने को रहने को मिल जाएगा, प्राण बच जाएंगे। तो इस उद्देश्य से मैं थोड़ा सा जैसे समीप गया तो मेरे मन को बड़ी शांति होने लगी, और बस वो नेत्र बंद किए हुए थी। मेरा ऐसा मन करे जैसे मेरी बेटी है, मेरा अंदर से इतना प्रसन्नता, इतना स्नेह, उसके इतना आकर्षण कि इस कन्या को मैं देखता रहूं। और बस मैं वहीं बैठ गया, और बैठे बैठे मेरी सारी थकान निकल गई, मेरी भूख प्यास भी निकल गई, और एक अनुपम शांति मेरे मन में फैल गई। और जैसे मैं भी जैसे चेतन सा हो गया भगवत भाव में, बिल्कुल शांत। वहाँ बैठकर भय नहीं रहा, क्रोध नहीं रहा, भूख प्यास थकान कुछ नहीं रही, जैसे परमात्मा से मिल गया, अल्लाह से मिल गया, ऐसी अनुभूति हुई। बैठा रहा। कुछ समय के बाद कन्या ने नेत्र खोले, कहने लगे बाबा भूखे हो, भोजन करोगे? तो जब उस कन्या ने पूछा तब मुझे याद आया कि मैंने भोजन नहीं किया हुआ है। तो कहने लगे बेटी मैं था तो भूखा, प्यासा भी था, लेकिन अब मुझे भूख प्यास नहीं लग रही। अब ना तो मुझे भूख का अनुभव हो रहा है न प्यास का। यहाँ बैठकर मुझे बड़ी शांति हुई। अब मैं कारण तो जानता नहीं। अब तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर रहते हैं, ये स्थान क्या है, कौन सी जगह है ये, मुझे इसके बारे में बताओ। मैं तो भटक गया था और समुद्र से यहाँ पर आ गया, उनसे शेर से अजगर सांप इत्यादि से भयभीत होकर बस ये तुम्हारे इस गुफा के पास पहुँच गया। तो अपने माता पिता से मुझे मिलाओ, मुझे बताओ मैं कहाँ पर हूँ। वो कहने लगे कि मैं ही आपका कार्य कर दूँ, माता पिता से क्या ज़रूरत मिलने की, आपकी इच्छा क्या है। तो कहने लगे इच्छा, पहले तो मुझे यही पता नहीं मेरी इच्छा क्या है। मैं तो जैसे एक आनंद में चला गया, किसी और लोक में चला गया, बिल्कुल शांत मन। इच्छा मेरी क्या है, मुझे चाहिए क्या। तो बड़ी देर में सुधि हुई कि मैं घर जाना चाहता हूँ। तो कहने लगे कि बेटी मैं भटक गया था, मैं और मेरे साथी को तो अजगर खा गया, और इच्छा तो यही है कि मैं अपने घर चला जाऊँ।
पर यहाँ कौन लोग रहते हैं, ये कौन सी जगह है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं ऐसे जिज्ञासा से उनसे पूछने लगा। तो कहने लगे कि बाबा मेरा नाम एकादशी है। एकादशी? बोले मुझे तो एकादशी पता नहीं क्या होता है एकादशी। मैंने सोचा ये कोई नाम होगा। ठीक है बेटी, अच्छा नाम है एकादशी। तो बोली बाबा भी आप जो बोल रहे थे कि आपकी जो इच्छा है घर जाने की, तो घर जाना चाहते हो? बोले मन तो नहीं होता यहाँ रह के, अब इतना आनंद हो रहा है, इतनी शांति अनुभूत हो रही है कि मैं उसको कह नहीं सकता, परंतु अब तुमने पूछा मुझे याद आ गई, तो घर तो जाना ही पड़ेगा। तो बोले तो मैं आपको घर पहुंचा दूं? बोले तुम कैसे पहुंचाओगी? मैं पहुंचा दूंगी। बोले ठीक है पहुंचा दो। बोले मेरे पास तो कोई विकल्प ही नहीं था, मुझे खाना मिले या कोई सामान मिले तो वो उस टापू पे उन्होंने देना था, मेरा पास तो हाँ के अलावा कोई बात ही नहीं थी। मैंने कहा ठीक है बेटी पहुंचा दो। अगर मैंने सोचा मजाक कर रही होगी। तो बोली बाबा अपने नेत्र बंद करो। तो बोली मैंने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर कहा कि अब नेत्र खोलो। तो मैंने नेत्र खोले तो मैं अपने घर में था। जब मैं अपने घर में अपने रूम में मैंने अपने आप को देखा तो फिर मैं, ये क्या हो गया? एक ही पलक झपकते जब वो सामने थी बोली नेत्र खोलो, तब तो रूप और वाणी दोनों। फिर जब कहा कि मतलब नेत्र बंद करो और जब कहा नेत्र खोलो, तब तो खाली कान में आवाज़ ही आई थी। मैंने सोचा कन्या सामने ही होगी और मैंने नेत्र खोले, मैं तो अपने घर में था। अब मैं सोचा सपना देख रहा हूँ या ये कोई भ्रम है या मैं पागल हो गया या क्या है। तो काफ़ी देर तक तो मुझे समझ ही नहीं आई चीज़ें। फिर धीरे धीरे फिर मैंने अपने परिवार वालों से पूछा तो सब घटनाओं में बताई कि आप तो गुम हो गए थे, आपके तो ये सूचना भी सरकार पे ऐसे हो गई थी कि वो भटक गए 2 सैनिक, और आप कब आए घर में? अब मैं कैसे बताऊं कि पलक झपकते आ गया यहाँ। तो मैं तो उत्तर कुछ किया नहीं, कब आ गया कैसे आ गया, मैं तो बैठा मिला अपने घर में। परिवार वाले भी बड़े चिंतित थे, दुखी थे, उनको भी राहत मिली। अब मेरा जो ये अनुभव, जो ये मैंने देखा, ये किसी को बताऊं तो यकीन भी ना करें। कुछ समय बीत गया, तो कुछ समय बीतने के बाद जब मैं थोड़ा सा शांत हुआ, स्वस्थ हुआ, मुझे वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है, हुआ क्या? तो मैंने पूछा एकादशी क्या होती है? तो हमारे परिवार बोले क्या एकादशी, हमें तो नहीं मालूम। बोले कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे धीरे धीरे पूछता रहा, तो मुझे किसी ने बताया कि एकादशी एक तिथि है। तो बोला वो एकादशी तिथि है, कोई देवी देवता भी होता है क्या एकादशी? तो कहने लगे भैया एकादशी तो भगवान की शक्ति है, और एकादशी का व्रत करते हैं वैष्णव जन जो भगवान के भक्त होते हैं, और वो एकादशी महारानी प्रसन्न होके बस उसकी कृपा से सब काम बन जाते हैं। तो बोले कि क्या करना होता है उनके लिए? क्योंकि लोग एकादशी को व्रत करते हैं, अन्न नहीं खाते हैं उस दिन, फलाहार इत्यादि करते हैं, जल पीते हैं, और जो निर्जला एकादशी होती है साल में, उसमें कर सके तो निर्जला भी एक कर लो, नहीं तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 होते हैं ना, 15-15 दिन में एक एकादशी आती है। तो वो ये फलाहार करके जल दूध इत्यादि लेके और एकादशी का व्रत करते हैं वैष्णव जन भगवान के भक्त। तो उससे तो उनका फल तो फिर कह नहीं सकते, वो तो मोक्ष मिल जाता है, जीवन मिल जाता है। तो उन्होंने ऐसी बातें बताई। अब मैंने विचार किया हाँ ये मिलता तो है, पर मैंने को जो एकादशी महारानी मिली और उनका जो रूप रंग जैसा, वो तो दिव्य कांति दिव्य रूप था, वो तो थी देवी, लेकिन मैंने तो कभी एकादशी की नहीं, मैं तो एकादशी जानता ही नहीं, तो मुझे उनका दर्शन कैसे मिल गया? तो मैंने विचार किया कि हम तो 3 दिन से भूखे थे, एकादशी हमने की नहीं, हो गई, था ही नहीं नाव में कुछ, न खाने को न पीने को, और बोला डरते हुए भगवान का नाम ले रहे थे। तो जिस याद किया ना उन्होंने, जैसे कैलेंडर किस दिन वो मिस हुए थे, किस दिन वापस आए, तो वो सब डेट थी, वो तो सरकारी कर्मचारी थे। तो मैंने वो डेट जब मैच किए तो ना पहले वाला दिन जिस दिन मुझे दर्शन हुआ, उसके पहले वाला दिन एकादशी का था, और हम तो पहले ही 2 दिन से भूखे थे, वो तो तीसरा दिन था, हमने जल अन्न कुछ खाया ही नहीं था। तो भगवान को हम याद कर रहे थे, बस हम तो मृत्यु की अवस्था में पहुंच गए थे, और वो बलपूर्वक व्रत हो गया।
और बलपूर्वक ही भय से ही वो भजन हो गया थोड़ा सा, और हमें दर्शन मिला। और उस दर्शन का प्रत्यक्ष फल मैंने देखा, मुझे तो दर्शन मिला, अपने घर पहुंच गया मैं। बोले बाबा तब से लेकर बोला अब मेरी वृद्धावस्था हो गई। बोला आपके यहाँ पर एक निर्जला एकादशी होती है ना हिंदुओं में? बोले हाँ। बोले मैं 24 निर्जला एकादशी करता हूँ साल की। बोले 24 आती है ना, एक महीने में 2 आती है, 24 की 24 मैं निर्जला करता हूँ। वो बोले वो मुसलमान भाई, तो मैं किसी एकादशी को जल भी नहीं पीता। मैंने एकादशी महारानी का प्रत्यक्ष दर्शन किया और उनका प्रभाव मैंने प्रत्यक्ष देखा। बोला मैं स्वयं प्रमाण हूँ, मैं मुसलमान हूँ, 5 समय की नमाज पढ़ता हूँ और एकादशी का व्रत करता हूँ। ये कदम खंडी जी महाराज ने बताई, श्री राजेंद्र दास जी महाराज को राजेंद्र दास जी महाराज ने सुनाई ये कथा। अनुपम फल है, कौन वर्णन करे एकादशी के व्रत का फल का। भगवान के भक्त प्राय एकादशी महारानी के लिए व्रत करते हैं। वैष्णव व्रत तो उसने भी रखा होगा, उसका भी मोक्ष हो गया होगा। उसका क्या कि देह हमारा जो रहता है वो प्रारब्ध के अनुसार रहता है। हाँ, देह रहे ना रहे वो बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन देह के रहने से मोक्ष हो जाए या देह के छूटने पर मोक्ष हो जाए वो महत्वपूर्ण बात है। तो जैसे उनका प्रारब्ध उस समय पूरा हो गया होगा, जिनको अजगर ने खा लिया, तो वो निश्चित तौर पर उनको भी मोक्ष ही हुआ होगा, क्योंकि वो उन्होंने भी तो एकादशी की ना, वो भी वैसे तो भजन कर ही रहे थे। तो भले ही अजगर ने खा लिए, भले ही मृत्यु हो गई, लेकिन फल में भेद नहीं आएगा, उनका भी मोक्ष हुआ। और ये जो मुसलमान भाई हैं जो एकादशी व्रत कर रहे हैं, बोले जी प्योर शुद्ध शाकाहारी हूँ, 5 समय की नमाज पढ़ता हूँ, 24 निर्जला एकादशी व्रत करता हूँ, साल के सारे निर्जला करता हूँ। मोक्ष तो इनको अभी जीते जी इनका तो मोक्ष है, और देह छूटने के बाद भी मोक्ष होगा, उनका भी हो गया। फल में कहाँ फल में भेद नहीं आएगा। तो ये एकादशी के फल की प्रत्यक्ष उन्होंने घटना सुनाई। ऐसा कल एकादशी का व्रत है, तो अपने भक्तजन तो करते ही हैं, कम से कम कथा सुनी, ये भी कम पुण्य नहीं है, ये भी तो बड़ी बात है। आपकी जिज्ञासा थी, सो एकादशी के व्रत के पहले दिन ठाकुर जी ने कथा कहलवा दी, उनकी कृपा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की।